समासत। हरे कृष्ण। हाँ, बहुत सुंदर। गोपाल प्रभु जी। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो स्क्रीन से हट गया है। हाँ प्रभु जी, मैं अच्छा अच्छा, ला दे रहा हूँ, फिर से ला देता हूँ। ठीक। बोलिए प्रभु। गोपाल प्रभु, आपका अनम्यूट कीजिए प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा है। नैमिषेष निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रासमासत। पंकज प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय छत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। आशीष प्रभु जी प्रभु। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादय सत्रं सर्गाय लोकाय सहस्र समाशत। रेखा माता जी। महुआ माता जी। अंशुमान प्रभु। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममाशत। दलिया माता जी, आप बोल पाएंगे? हिंदी है? প্রভু আমি হিন্দিটা কন্টিনিউ করতে মানে হিন্দিটা পড়তে পারবো না। ओके ठीक है माता जी, थैंक यू। अच्छा राकेश प्रभु जी, अभी आप अनुवाद को पढ़ेंगे। प्रभु जी स्क्रीन को ऊपर कीजिए। थोड़ा अक्षर को छोटा कीजिए ताकि सब आ जाए अक्षर। हाँ राकेश प्रभु जी। जी हाँ अनुवाद को पढ़िए।
एकत्र हुए एक तक। बार एक बार नैमिष एक बार के वन में इस स्थल पर शौकन आदि महान ऋषि भगवान तथा उनके भक्त को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्ष चलने वाला यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। हरि बोल। बस, थैंक यू सो मच। तो एक बार की बात है कि नैमिषारण्य के जंगल में, नैमिषारण्य के वन में, कि पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान एवं उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए जो 1000 वर्षों तक जो यज्ञ किया गया था, वो उद्देश्य संपन्न करने के लिए सभी एकत्रित हुए थे। तो भी इसका तात्पर्य जो है, ये तात्पर्य हमारे अर्चित प्रभु जी पढ़ेंगे, क्योंकि तात्पर्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद इस विषय में जो तात्पर्य दीजिए, प्रभु जी थोड़ा अक्षर को बड़ा कर सकते हैं। बोल तात्पर्य बस, हाँ पढ़िए प्रभु जी। प्रभु, पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवत के उपोद्घात के रूप में थे। इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री भागवतम प्रथम बार श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद और दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा था। वायवीय तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई, इसे नैमिषारण्य कहते हैं। इस प्रकार से नैमिषारण्य के ऊपर करे प्रभु, इस प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग वराह पुराण में आता है। इसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति घटती है। अतएव ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सारे कर्म विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाएं। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा समता प्राप्त हो जाएगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। फलस्वरूप शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए। भुलक्कड़ लोग शांति तथा संपन्नता पाने का सही मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। फलस्वरूप ये समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। वे समस्त जीवों के शुभचिंतक मित्र हैं तथा वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य हैं तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर एवं बहुत सारे जीव सहित बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसे हैं। यदि वृक्ष के जड़ को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सारे भागों को स्वमेव पोषण मिल जाता है। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष से अलग हो गए हैं, वे निरंतर सींचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसी प्रकार जब यह मानव समाज अलग हुए शाखाओं तथा पत्तियों की तरह भगवान से रहित हो जाता है तो उसकी सिंचाई पोषण नहीं की जा सकती। जो ऐसा करता भी है वो अपनी शक्ति तथा साधनों का अपव्यय करता है। आधुनिक भौतिकवादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए है। उसकी सारी योजनाएं जो नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाती हैं वे पग पग पर विफल होंगी, यह निश्चित है। फिर भी वे जगने का नाम नहीं लेते। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने
विधियों तथा साधनों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान लोग उनके उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता लाने के लिए उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत भी इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। आगे चलकर इसका विशद व्याख्या की जाएगी। हरि बोल। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद कि किस प्रकार एक विशद तात्पर्य, विशद व्याख्या इस एक श्लोक के ऊपर किया गया है कि साधु पुरुष, इस तात्पर्य में कितना सुंदर वर्णन किया गया कि भुलक्कड़ लोग शांति और संपन्नता कैसे आएगा उसके बारे में उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन साधु पुरुष इसको भली भांति जानते हैं। इसीलिए जनसामान्य के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, यज्ञ संपन्न, एवरीथिंग, सब कुछ वो लोग भूत वर्तमान भविष्य को जानते हैं। तो वर्तमान में शांति और संपन्नता का एकमात्र जो मार्ग है वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर दिया है कि संकीर्तन आंदोलन। संकीर्तन आंदोलन जिसके माध्यम से ही व्यक्ति संपन्नता और शांति को प्राप्त करेंगे। जैसे 2 दिन पहले जो लक्ष्मी माता जी जो क्लास दिए थे उसमें बता रहे थे कि घर घर खेलना। तो घर घर खेलना में कि घर घर खेल रहे हैं, लेकिन जब भूख लगता है तो उसके लिए माता पिता के पास जाना पड़ता है, माता पिता उसको खाना खिलाते हैं। उसी प्रकार भगवान ने हम लोग को इस संसार में स्वतंत्रता दी है कुछ करने का, लेकिन जो शांति है, वास्तविक शांति एकमात्र भगवान के पास है। तो इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अंत में जो लाइन लिख रहे हैं कि आगे विशद व्याख्या इस भागवतम में किया जाएगा। तो भागवतम का उद्देश्य, इस ग्रंथ का उद्देश्य भुलक्कड़ लोगों को सही पथ में लाना। यहाँ पर जो विवरण किया गया है, तो खैर इसमें श्रील प्रभुपाद बहुत कुछ वर्णन किए हैं, पूरे वायव्य तंत्र, वराह पुराण, ब्रह्मा ने किस चक्र का, तो उसका हम लोग एक एक पॉइंट, ये जो श्लोक है, कल हम इसीलिए अंशुमान प्रभु के द्वारा ये श्लोक को ग्रुप में भेजा था, जिसके माध्यम से सभी श्लोक को कंठस्थ करें कि नेमिषे नेमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। ऐसा इस श्लोक का कोई एक भी भक्त का अगर कंठस्थ हो तो बोल सकते हैं, तो हम प्रसन्न होंगे। चलिए, जो भेजा गया था कोई एक प्रभु जी तो है, तो या माता जी तो सच में इसको फॉलो किए हैं। तब हम लोग सोचे कि हमारे कृष्ण भावना में, फैमिली में, परिवार में मतलब अनुशासन पालन किया जा रहा है। जैसे घर में पिता, लीडर, अभिभावक होता है, वो कैसे परिवार को मेंटेन करना है, कैसे क्या करना है, तो वो शिक्षा देते हैं अपने पूरे फैमिली मेंबर सदस्यों को। तो अगर वो उस अभिभावक, गार्जियन की बात को मानते हैं तो परिवार अच्छा होता है। तो अंशुमान प्रभु के माध्यम से हम ये कल फॉरवर्ड किए थे। तो अभी अगर कोई भक्त उसको कंठस्थ किए है तो हम प्रसन्न होंगे कि सच में अनुशासन या अभिभावक की बात को पालन किया जाए। आई एम नॉट अभिभावक, नॉट ए गार्जियन। ठीक है धर्मेंद्र प्रभु जी, श्लोक कंठस्थ है, बोलिए। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। बहुत सुंदर। गोपाल प्रभु जी आपका, आप ठीक है, बोलिए अनम्यूट करके। देखिए, भागवत की कथा जन के प्रकार भगवान की एक श्लोक, एक शब्द भी उसके लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे ना, व्यासदेव हम सब पर प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे एक श्लोक हो, श्लोक का एक शब्द हो, या भगवान की लीला कथा हो। हाँ बोलिए प्रभु जी। याद नहीं कर पाए गोपाल प्रभु जी, हाँ श्लोक को बोलिए। याद नहीं कर पाए हैं प्रभु जी। ओके ओके ठीक है, अगर याद नहीं कर पाए तो उतना ठीक है, थैंक यू। अच्छा आशीष प्रभु जी प्रभु, हमारे लीडर। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रशम् माशत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
और किसी भक्त का? चलिए दूसरा अगले दिन जब बोला जाएगा, और अगले दिन नहीं, ये श्लोक को आप लोग कंठस्थ कर लेना, क्योंकि ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक भागवतम का पहला श्लोक है। अगर कोई भागवतम का नाम लेते हैं तो भागवतम का पहला श्लोक इसमें आता है, 4 नंबर श्लोक। बाकी 3 तो मंगलाचरण थे। अंशुमान प्रभु, अगर आप ऑफिस में हैं, अगर संभव हो तो क्या श्लोक को बोल सकते हैं विदाउट सेइंग? ठीक है। तो प्रभु जी, आशीष प्रभु जी, आप एक काम कीजिए, और जो नोट्स आपको भेजे एक एक शब्द का अर्थ, तो उसको आप पहले नेमी से उसको स्क्रीन कीजिए, ताकि सभी भक्तों की सुविधा हो समझने का। यस, हाँ। तो हम लोग पहले देखते हैं कि नेमी से। हरे कृष्ण। हाँ माता जी। বলছিলাম যদি এই এটা যদি বাংলায় একটু পাঠানো যায় তাহলে আমি একটু মানে ইয়েতে পড়তে পারবো, ভালো আমার জন্য সুবিধা হবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, পরে পরে পাঠিয়ে দেব, চিন্তা নেই, যখন ক্লাস শেষ হবে পাঠিয়ে দেব বাংলায়। तो सभी भक्तगण यहाँ पर स्क्रीन में आइए। देखिए, जो ये श्लोक को क्यों कंठस्थ करने के लिए सभी भक्तों को अनुरोध किया गया था, श्लोक में कितना कुछ वर्णन किया गया है कि नेमिस से शब्द का तात्पर्य कि नेमिस प्लस अरण्य, मतलब हमारे जो श्रीमद् भागवतम के जो टीकाकार है, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी, तो उन्होंने एक एक शब्द को किस तरह परिभाषित किया है। नेमिस प्लस अरण्य, अरण्य का अर्थ होता है वन, जंगल, और नेमिस का अर्थ होता है, उसका भी आगे बताया जाएगा कि वृंदावन से 500 किलोमीटर दूर है ये नैमिषारण्य, लखनऊ से 90 किलोमीटर। तो वर्तमान नाम है निमसार अपभ्रंश। अपभ्रंश हुआ जैसे होता है, जो ओरिजिनल नाम शास्त्र में, जो शास्त्र ग्रंथों में जो दिया हुआ है नाम, उसका अपभ्रंश होके अभी ये नाम है। जैसे कन्नौज नाम को अभी अपभ्रंश होकर कानपुर हुआ है, जबकि वो कन्नौज था। इस तरह कुछ कुछ है। अफगानिस्तान का ओरिजिनल नाम है तक्षशिला, जहाँ पे चाणक्य पंडित पढ़ाया करते थे। तक्षशिला वो संस्कृत नाम, वैदिक नाम, अभी वहां पर हो गया अफगानिस्तान। जैसे हमारा जो ये जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये इलावृत वर्ष आपका जम्बूद्वीप भारतवर्ष, लेकिन अभी अपभ्रंश हो गया हिंदुस्तान, इंडिया, जबकि वैदिक साहित्यों में इन सब का कोई नाम का उल्लेख नहीं है, इंडिया और हिंदुस्तान। तो इसी प्रकार निमसार जो है वो अपभ्रंश है, जबकि इसका ओरिजिनल नाम है नैमिषारण्य। तो कल शायद आप लोग वो पोस्टर को देखे होंगे कि किस प्रकार नैमिषारण्य का जो चक्र है, ब्रह्म तीर्थ चक्र, शायद आप लोग देखे होंगे वो ब्रह्म तीर्थ। तो श्रीधर स्वामी के अनुसार नैमिष 2 शब्द है। एक है 3 तरह का हमारे वर्णमाला में स होता है, एक है तालेबस और एक है मध्यन्न स, तो 2 शब्द है। तो नैमिष अलग अलग। प्रभु जी नेक्स्ट कीजिए, इसका नेक्स्ट पेज। इसका नहीं, और एक नेक्स्ट कीजिए, इसका 2 है। नैमिष की अर्थ 2 है। हाँ यस, नैमिष रियते, नैमिष नियोमी, नेमी मतलब किसी का डिस्टर्ब कर रहा है प्रभु जी। अच्छा, सभी किसी का डिस्टर्ब कर रहा है, म्यूट करवा दीजिए। जी। हाँ, ये नियोमी, ये नेमी जो है एक चक्र का घेरा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इन नेमिष का महत्व मानसिक स्थिरता की प्राप्ति, कि मानसिक स्थिरता हमारे जो जैसे प्रश्न आए थे 2 दिन पहले, ये कह ली कि मन की स्थिरता, कि मन जब हमारा इतना चंचल है, शायद गोपाल प्रभु का अनम्यूट नहीं किया गया है, जिसके कारण वहां से कुछ आवाज आ रही है, देखिए। तो मन मानसिक स्थिरता की प्राप्ति, हम सभी अस्थिर है इस संसार में। भगवत गीता में जो श्लोक आता है कि
मनसष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि मनसष्टानि मतलब मन और 6 इंद्रियों सहित हम लोग इस संसार में स्ट्रगल में से कठोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा मन जो है अस्थिर है। तो इस अस्थिरता को स्थिरता में कैसे बदला जाए, वो प्लेस, वो स्थान है जिसे कहा जाता है नैमिषारण्य। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो श्रीमद् भागवतम के टीकाकार है, नेमिष का महत्व, नेमिष शब्द का अभिप्राय है मानसिक स्थिरता की प्राप्ति। मतलब अल्टीमेटली कहा जाए तो ये जो श्रीमद् भागवत जो कथा है, इस श्रीमद् भागवत का जो श्लोक है, श्रीमद् भागवतम की जो भूमिका है, हमारा मन अगर किसी भी तरह से विचलित है, हम लोग अस्थिर है अपने जीवन को लेकर, तो श्रीमद् भागवत का आश्रय ही हमारे मन की स्थिरता है। इसे नैमिषारण्य स्थान से हमारी मन की स्थिर होने का प्रतीक चिन्ह यहाँ पर बताया गया है। प्रभु जी नेक्स्ट। उससे पहले और एक जो श्लोक आया था वायवीय तंत्र के अनुसार, नेमिष की कथा, ये वायवीय तंत्र जो अलग अलग तंत्र है, जैसे पहले दिन जो आप सबके सामने वर्णन किया गया था कि अलग 4 वेद, 18 पुराण, 16 शास्त्र, 108 उपनिषद, विभिन्न तंत्र मंत्र। तो उसमें तंत्र, वायवीय तंत्र एक शास्त्र है, मतलब एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में ब्रह्मा जी का संदेश है। यहाँ पर ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे कि एतन मनोमयम चक्रम मया सृष्टं विसृज्यते, मतलब मैंने एक ऐसे चक्र का निर्माण किया, मनोमयी चक्र। वो मनोमयी चक्र का निर्माण किया, और वो चक्र इसलिए कि जत्रा जत्रा सीर्यते नेमि सदशस तपस्सुप, मतलब ये चक्र जहां पर स्थिर होगा, ये चक्र का निर्माण, चक्र मतलब घूमना, तो घूमते 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 जहां पर वो जाके स्थिर हो, तो उस जगह को कहा जाता है नैमिषारण्य। सदशस तपस्या शुभ, और वो शुभ भी है, वो स्थान शुभ स्थान है। शुभ मतलब जैसे शुभ लाभ लिखा जाता हम लोग घर में, तो शुभ। तो इत्युक्त सूर्य संकाशं चक्रं सृष्टा मनोमयम, कि प्राणिपत्त महादेवं विशिसर्ज पितामह, पितामह मतलब ब्रह्मा जी ने इस चक्र का निर्माण किया था। और तेपी हृष्टतमा विप्रा पन्नम जगतांग प्रभु पजुजुस्तस्य चक्रस्य जत नेमि बर्यसिर्यते, मतलब ये चक्र जहां पर स्थित हुआ उसी को नेमि बर्यसिर्यते, मतलब उसी का नाम से, उस चक्र के आधार पर उस जगह का नाम हुआ नैमिषारण्य। तद वनम तेना विख्यातम नैमिषं मुनि पूजितम, और वहां पे एक मुनि वास करते थे, जो मुनि का नाम था नेमि। तद वनम तेना विख्यातम, उनके नाम पर ही वो वन विख्यात हुआ नैमिषारण्य। नेक्स्ट। हाँ, और ये एक कथा है बराह पुराण, जैसे 18 पुराणों का चर्चा हुआ है। बराह पुराण भगवान का क्या अवतार है बराह, जो बराह देव हिरण्यक्ष को मारने के लिए, उसको उद्धार करने के लिए बराह देव का अवतरण हुआ था। कि किस प्रकार बराह देव ने पृथ्वी लोक को क्षीर सागर में नीचे डाल दिया था। तो उसके बाद उनको उद्धार करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा मनु महाराज को आदेश दिया, मनु और शतरूपा को, कि आप लोग जाओ और पृथ्वी में मनुष्य की सृष्टि करो, क्योंकि जब तक कोई मनुष्य जीवन में नहीं आता तब तक वो भगवान का भक्त नहीं बन पाएगा, और विदाउट बिकम ए डिवोटी ऑफ कृष्णा, जब तक वो भगवान का भक्त नहीं बन जाता तब तक वो मोक्ष, भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या करना है, आप लोगों को पृथ्वी लोक में जाना है। तो मनु और शतरूपा जब यहाँ पर आए मर्तलोक में, तो देखा कि पृथ्वी है ही नहीं। तब मनु और शतरूपा ब्रह्मा जी को इन्फॉर्मेशन दिया, और ब्रह्मा और मनु और शतरूपा सभी मिलकर चले गए क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु ने जोग निद्रा से, जोग ध्यान से, जोग बल से देखा कि ये जो पृथ्वी लोक को हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्यक्ष ने मतलब समुद्र में डाल दिया है। तो उसको कैसे उद्धार करना है,
तो इसीलिए तब वराहदेव प्रकट हुआ और वराहदेव प्रकट होकर समुद्र के अंदर जाकर उस पृथ्वी लोक को उद्धार किया। तो अभी इसमें कोई प्रश्न कर सकता है कि प्रभु जी हमारा पृथ्वी में ही तो 3 भाग जल है, मतलब प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, पैसिफिक ओशन, विभिन्न बहुत सारे महासागर, तो ये तो पृथ्वी लोक के अंदर, तो पृथ्वी कहाँ डूबा, ये प्रश्न आ सकता है। लेकिन यहाँ पर उल्लेख आता है शास्त्रों में वर्णन की क्षीरोदोक्षाई, क्षीर सागर में, जो क्षीर सागर है 3 प्रकार के, कारणोदोक्षाई विष्णु भगवान, गर्भोदोक्षाई और क्षीरोदोक्षाई। तो क्षीर सागर में बराह पृथ्वी को हिरण्यक्ष ने डाल दिया था। तो भगवान बराह रूप में अवतरण लिए और उसको उद्धार किया पृथ्वी माता को। तो वही बराह पुराण में, जो बराह पुराण में पूरा बराहदेव की जो लीला कथाएं लिखा गया, तो उसी में से एक श्लोक आता है, एवं कृत्ता ततो देव मुनि गौर मुखम तदा, कि एक मुनि था जिसका नाम था गौरमुख, उवाच निविष्यन एदम निहतम दानवम बलम। तो वहां पे उस वन में एक दानव वास करता था, मतलब एक राक्षस, असुर। तो मुनि ने उसको, वो दानव को सर्वनाश करके, उनको मार कर उस वन को, उस जंगल को शुद्ध किया, जिसके कारण आरण्यस्तिष्ठ ततस्तेन्नम नैमिषारण्य संगीत, तब उस जगह का नाम हुआ नैमिषारण्य। भविष्यार्थी यथार्थ वे ब्रह्मांड विशेषकम, क्योंकि भगवान को पता था कि भविष्य में यहाँ पर ब्राह्मणों का वास होगा, ब्राह्मणगण यहाँ पर आके भागवत कथा की आलोचना करेंगे, इसलिए उस वन को एक नैमिषारण्य के पीछे बहुत सारी कथाएं हैं विभिन्न पुराणों में, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग पुराणों में अलग अलग बताया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक कथा में ये बोला जा रहा है दूसरे कथा में ये, तो ये कैसे संभव है। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट कीजिए प्रभु जी, ऋषि निमिष की कथा। यहाँ पे एक ऋषि निवास करते थे, तो जिनका नाम था निमि ऋषि। तो निमि ऋषि रहने के कारण वो जंगल का नाम हुआ नैमिषारण्य। ऐसे में नैमिष है, अरण्य मतलब क्या है, वन, नैमिष वन, नैमिष अरण्य, नैमिष जंगल। तो संस्कृत में उच्चारण की शुद्धता के कारण अरण्य मतलब नैमिषारण्य। तो निमि मुनि भी था, और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार नैमिष का महत्व हृदय में स्थित आसुरिक प्रवृत्तियों का उन्मूलन। हमारे हृदय में जो आसुरिक प्रवृत्ति है, आसुरिक प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है? आसुरिक प्रवृत्ति का अर्थ है कि सत्ययुग में देवता और असुर अलग अलग ग्रहों में वास करते थे। हिरण्यकशिपु वास करते थे पृथ्वी लोक में, और देवता सभी वास करते थे स्वर्गलोक में। जब त्रेता आया तो वो, जैसे देखिए कितना घट रहा, असुर और देवता किस तरह मिल रहा है। पहले सत्ययुग में क्या था, देवता वास करते थे देवलोक में, असुर वास करते थे असुर लोक में। जब त्रेता आया तो उसी पृथ्वी लोक में देवता भी वास किया, भगवान रामचंद्र, उनके जितने सारे सेना, उनके जितने सारे प्रजा अयोध्या भारतवर्ष में, और दानव वास किए श्रीलंका में, जो कन्याकुमारी से हमारा मतलब एक ही पृथ्वी लोक में, पृथ्वी में आ गया। सत्ययुग में अलग अलग लोक था, अलग ग्रह में था। त्रेता युग में क्या हुआ कि एक ही पृथ्वी लोक में भगवान रामचंद्र भारतवर्ष में, और रावण आपका श्रीलंका में, लंका में अभी हुआ श्रीलंका। तो और द्वापर युग में क्या हुआ, कितना निकट आ रहा है। द्वापर युग में भगवान जैसे देवता और दानव कैसे एक घर में हुआ, उदाहरण स्वरूप पांडव और आपका दुर्योधन है कौरव, और पांडव है पांचों पांडव, तो एक ही फैमिली है। मतलब धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर सब भाई भाई है। लेकिन उसी फैमिली में कल्कि का अवतार हुआ, कली का अवतार है दुर्योधन, और ये पांचों पांडव है आपका
इंद्र का पुत्र इंद्र ही अर्जुन के रूप में, धर्मराज साक्षात युधिष्ठिर महाराज के रूप में, पवन देव वायुदेव भीम के रूप में, नकुल सहदेव गंधर्व। तो एक ही फैमिली में, एक ही परिवार में कौरव पांडव एक ही फैमिली है, हस्तिनापुर में वास करते हैं, एक ही घर की बात है। और जो कौरव है जैसे दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र, सब एक कैटेगरी में आता है, वो क्या है? असुर। तो असुर और देवता एक ही घर में आ गए। और अभी कलियुग में, कलियुग में कौन बताएगा? मैं तो बता ही रहा हूं। कलियुग में अभी देवता और दानव कहाँ वास कर रहे हैं? आशीष प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारे मन में, माइंड में। पंकज प्रभु जी। मन में प्रभु जी, दिमाग में। अर्चित प्रभु जी। ही शरीर में प्रभु चलते हैं। हमारा जो आसुरिक प्रवृत्ति है, असुर और देवता अभी वर्तमान कलियुग में कहाँ वास कर रहे हैं? एक ही शरीर में। प्रभु जी। हाँ, यस, एक ही शरीर में, एक ही शरीर में दानव भी है, असुर भी है और देवता भी है। इसका उदाहरण हम लोग खुद देख लेते हैं। मतलब कोई हमारा अपना एक्सपीरियंस है, हमारा अपना अनुभव है कि कभी हम लोग असुर की तरह आचरण करते हैं और कभी हम लोग कितना सीधा साधा लोगों पर दीन दयालु बन जाते हैं, और कभी हम लोग लोगों को कितना कुछ कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? असुर और देवता दोनों अभी एक ही शरीर में वास करते हैं कलियुग में। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे नेमिष का महत्व बता रहे हैं कि नेमिष का अर्थ क्या है, महत्व क्या है? हृदय में आसुरिक प्रवृत्तियों का उन्मूलन, उन्मूलन पूर्ण रूप से मिटा देना, मिटा है नेमिष। नेमिष मतलब पहले क्या बताया? नेमिष का अर्थ होता है वो वन, वो जंगल जहां पर भगवान की कथाएं होती है। और भागवतम को भी नेमिष कहा जाता है क्योंकि जहां पर भागवत की कथा चर्चा चल रही है। तो ये जो हमारे पास, ये जो हम लोग श्रीमद् भागवतम को लेकर श्रीमद् भागवत की गाथा को गा रहे हैं और सभी भक्तगण ध्यान से एक दूसरे को उसमें हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है? यही है नैमिषारण्य। हाँ, नैमिषारण्य का अर्थ क्या है? हमारे पहला वर्ड क्या था कि हमारे मन की अस्थिरता को स्थिरता में लाना। पहला काम भागवतम क्या क्या करता है? मन की अस्थिरता को स्थिरता में लाने का काम करता है। दूसरा है कि हमारे हृदय में जो गंदगी है उसको भी साफ करते थे। मतलब हमारे हृदय में गंदगी, इसका मतलब क्या है? आसुरिक प्रवृत्ति। असुर तो भगवत कथा में नहीं जाते और देवतागण भगवान की कथा सुनते हैं। यही तो डिफरेंस है ना। कौन असुर है और कौन देवता है, इसका परिचय हर कोई जानते हैं। जो भगवान के पक्ष में होता है वो है देवता, और जो भगवान से विपरीत आचरण कुछ करता है, भगवान के नियमों के विपरीत, उसे कहा जाता है असुर। तो ये अभी असुर हम लोग दूसरे को ढूंढने नहीं जाएंगे। रावण क्या किया था, अर्जुन के क्या किए थे, हम क्या कर रहे, क्या कह रहे? असुर उस काल था। इसका सुंदर से प्रश्न किए थे कि जो महाराज ध्रुव महाराज तो पहले युग की बात है, लेकिन अभी हम लोग वर्तमान कलि युग में जी रहे, तो कैसे हम लोग वैसी भक्ति को प्राप्त करें? तो देखिए, अभी तो कलि युग में भक्ति को प्राप्त करना तो और भी डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि उस समय तो असुर दूसरे लोकों में था, अभी तो असुर हमारे शरीर के अंदर ही है। इसको कैसे मारा जाए? तो इसके मारने का औषधि यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर दिखाया है। नेमिष का महत्व कि हृदय में स्थित आसुरिक प्रवृत्तियों का उन्मूलन। अगर कोई भागवतम की कक्षा में आते हैं, भागवत कथा को श्रवण करते हैं और भागवतम की महिमा को दूसरों के सामने बोलने का प्रयास करता है और दूसरों को भी खींच के भागवतम में लाता है, तो समझो कि उनका जो आसुरिक प्रवृत्ति वो भी नष्ट होता है। और क्योंकि इसमें और एक दो शब्द आएगा। पहला कि मान लीजिए कि हम लोग तो एवरीडे भागवत कथा सुन रहे हैं,
लेकिन अगर हम लोग दूसरों को भागवत कथा के लिए नहीं प्रेरित करते, फिर भी हमारा जो हृदय में आसुरिक प्रवृत्ति अभी भी है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अगर सरल भावना आए तो उसको जेना के ना प्रकार हम लोग अपना टेक्निक इस्तेमाल करके चलिए ना, श्रीमद् भागवत की कथा 5-10 मिनट सुनिए। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, आप दूसरे दिन मत आना। एक बार तो सबको प्रयास किया जा सकता है, और ऐसा नहीं कि आप उसको जहर पिलाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। वो तो जरूर एक बार आएगा अगर उस तरफ प्रेम की भाषा में बोला जाए तो। जैसे राकेश प्रभु अगर बोले मधुकर प्रभु जी को कि जगन्नाथ प्रभु हमारे जो आते थे पहले प्रचार प्रसार गाड़ी में, तो एवरीडे जूम का क्लास दे रहे, तो अगर आप आएंगे तो 10-15 मिनट, आप तो उनको बहुत ही प्यार करते थे, तो राकेश प्रभु आराम से कर सकते हैं। अर्चित प्रभु भी ये कर सकते हैं, दूसरों को लाना, उनके ऑफिसर कितने सारे हैं। तो ये एक माध्यम है, क्योंकि ये सब अगर हम जितना हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे, जितना भगवान की कथा में लोगों को जुड़ेंगे, उतना ही हमारे हृदय में जो वर्षों से जन्म जन्मांतर से जो इकट्ठा किया हुआ जो हमारा गंदगी है वो मिट जाता है। क्योंकि ये हमारे अपने प्रयास से होता नहीं, ये ना शैम्पू से जाएगा ना साबुन से, एकमात्र भागवत की कथा से। क्योंकि भागवत की कथा श्रवण करने से ही हमारे अंदर वो मैल जो जमा हुआ है वर्षों पुराने, जो एसिड देने से भी जो साफ नहीं होगा, वो एसिड का भी सबसे मूल श्रीमद् भागवत ये नैमिषारण्य की कथा। तो ये आसुरिक प्रवृत्तियों का उन्मूलन। प्रभु जी नेक्स्ट। इसके पीछे भी कुछ था ना, एक दूसरा महत्व था। आशीष प्रभु। हाँ अच्छा। अनिमेष, नेमिष से छत्रे। हाँ, पहला नेमिष का अर्थ हम लोग समझ लिए अबाउट। अभी आता है अनिमेष क्षेत्र। अनिमेष क्षेत्र का अर्थ होता है भगवान विष्णु का वन। निमेष का शाब्दिक अर्थ क्या है हम लोग समझते हैं। निमेष मतलब ये देखिए, हमारी आंखों की तरफ सभी देखिए, मेरी आंखों की तरफ, ये है निमेष, मतलब आंखों का पलक झपकना, इसे कहते हैं निमेष। और अनिमेष मतलब जिसका आंखों का पल, जो सोता ही नहीं कभी, मतलब जो जिसका पलक झपकता ही नहीं, मतलब उनका निमेष है ही नहीं, वो है भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु, यहाँ पर भगवान विष्णु का वन बताया जाता है कि इस संसार में बहुत सारे वन है। अमेजन फॉरेस्ट जो हमारे विश्व का सबसे बड़ा, और भी बहुत सारे जंगल है। पंचवटी वन, आपका चित्रकूट धाम, बहुत सारे ऐसे अगर कैलकुलेट किया जाए तो अनेकों जंगल है संसार में। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि ये जो नैमिषारण्य का जो जंगल, ये क्या है, ये क्षेत्र क्या है, भगवान विष्णु का वन है। मतलब भगवान विष्णु इस वन में वास करते हैं। और अनिमिष का कारण, अनिमिष का कारण का अर्थ होता है, निमिष का मतलब होता है कि हम लोग सब समय अपना पलक झपकते हैं। तो इस संबंध में ये श्रीमद् भागवतम के जो 3 स्कंद अध्याय 13 में एक कथा आते हैं कि वशिष्ठ मुनि, ऋषि वशिष्ठ ने महाराज निमि को श्राप दिया था। तो जब महाराज निमि को श्राप दिया तो महाराज निमि का मृत्यु हो गया। तो महाराज निमि का जब मृत्यु हुआ तो उसको, तो जो व्यक्ति का जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। तो महाराज निमि ने अपने जीवन में एक दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया कि नहीं, मुझे और शरीर धारण नहीं करना है, क्योंकि मुझे इससे किया है तो उसको हो सकता कुछ इंसल्ट फील हुआ होगा, तो जिसके कारण उन्होंने शरीर धारण नहीं किया। तो ब्रह्मा जी ने उनको, वो जो निमि महाराज को, वो जो मर गया था, उनका जो शरीर का जो भाग, उसको तो दूसरा शरीर लेना चाहिए था, लेकिन वही भाग हमारे पलकों में, मतलब ये जो हमारी आंखों में जो निमि है, जो पलक झपकते, उसका जो मूल कारण है वो महाराज निमि है। क्योंकि महाराज निमि कोई दूसरा शरीर धारण किया नहीं, बल्कि सबके शरीर में आंखों में वो लग गया, मतलब पलकों में लग गया। ये वल्लभाचार्य के अनुसार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में अध्याय 13 आप लोग पढ़ सकते हैं। इसको, इसकी कथाएं पूर्ण रूप से विस्तृत वर्णन है कि हमारी आंखों में एक ईश्वर का, निमि महाराज का। आशीष प्रभु जी नेक्स्ट। हाँ, तो नेमिष से क्षेत्रे,
ऋषय शौनकादि, तो यहाँ पे ऋषय शब्द का अर्थ है कि ऋषय, ऋषय का अर्थ होता है एक नैमिषारण्य में ऋषियों का निवास। पहले पृथ्वी, पूरे पृथ्वी लोक में ये जो नैमिषारण्य का ऐसा स्थान था कि जो भी, उदाहरण स्वरूप आप लोगों को कैसे देंगे, अगर कोई बोले कि इस्कॉन कहाँ से, इस्कॉन मायापुर धाम, तो सभी उसको सम्मान करता है। क्यों? क्योंकि इस्कॉन मायापुर जो है वो पूरे विश्व में जितने सारे इस्कॉन टेम्पल है, रांची हो, डाल्टनगंज हो, जमशेदपुर हो, कानपुर हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, चेन्नई, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, जितना सारा इस्कॉन मंदिर है सबका हेडक्वार्टर है मायापुर धाम। तो अगर कोई भक्त बोलते कि आई एम कमिंग फ्रॉम मायापुर इस्कॉन, मैं इस्कॉन मायापुर से आया हूँ, तो उसका जो महिमा एक अलग ही होता है। तो उसी प्रकार प्राचीन काल में ऋषिगण ज्यादातर जंगल में रहते थे, लेकिन नैमिषारण्य का जंगल हेडक्वार्टर की तरह था। जैसे मायापुर धाम हेडक्वार्टर है इस्कॉन का, जो सारे विश्व के लोग आपको दिखने को मिलेगा, चाइनीज, जापानीज, रूसियन, रसियन, मलेशियन, हर तरह के लोग, हर जगत के, मतलब हर देश के लोग आपको मायापुर धाम, मायापुर इस्कॉन में मिलेगा। तो उसी प्रकार नैमिषारण्य, ये ऋषियों, नैमिषारण्य में ऋषियों का निवास, मतलब पृथ्वी लोक के विभिन्न प्रांतों के ऋषि मुनि इन नैमिषारण्य में रहते थे। जैसे उदाहरण स्वरूप, और अगर सरल भाषा में कहा जाए तो जो ऋषि ज्यादा एडवांस चाहता है तो वो पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो नैमिषारण्य में आता था। जैसे और दूसरा उदाहरण, जैसे कोई भक्त है, चलो मायापुर क्या जाएंगे, जरूरत नहीं है, मैं घर में ही पूजा पाठ कर लेता हूँ, मैं घर में पूजा पाठ कर लेता हूँ, मंदिर जाता हूँ। हमारे बोकारो स्टील सिटी में राम मंदिर है आपका सेक्टर 1 में, तो मैं मंदिर आना जाना करता रहूंगा। मायापुर जाएंगे जब जगन्नाथ प्रभु से के साथ मेरा बहुत ही गहरा दोस्ती पूर्ण रूप से इंटीमेट हो जाएगा, तब मायापुर जाएंगे। तो अभी क्या है ना, अभी यही पर भक्ति करते हैं और बोकारो में ही रहेंगे। तो ऐसे कुछ जो ऋषि है वो अपने जो जिस जंगल में, जहां पर वो निवास करते थे, उसी के किसी पास के जंगल में वो अपना भक्ति चालू कर देते थे। और वो ज्यादा एडवांस नहीं, मैं मायापुर ही जाऊंगा, तो उसके लिए नैमिषारण्य स्थान, मतलब वो हेडक्वार्टर, मतलब जितने सारे ऋषि मुनि रहते थे उसका जो हेडक्वार्टर हुआ था नैमिषारण्य। तो ये नैमिषारण्य में ऋषियों का निवास। और ऋषि का अर्थ क्या है? ऋषि का अर्थ होता है कि जो अपने मंत्र शक्ति से, जो अपने वाणी के माध्यम से ये बद्ध जीव को भगवत धाम की ओर प्रेरित करे, उसे कहा जाता है ऋषि। और ऋषि का दूसरा क्वालिटी होता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी मतलब वो सब कुछ जानते हैं। हम लोग कल परसों जो आएगा हमारा जो चैप्टर अध्याय हम लोग जो अध्ययन करेंगे श्लोक में, कि त्रिकालदर्शी ये सभी शौनक आदि ऋषि, सूत गोस्वामी, ये सभी जानते थे कि घोर कलियुग आने वाला है और उन लोग का भक्ति करना, तपस्या करना कितना डिफिकल्ट, कितना समस्या। तो ऐसी अवस्था में उनको कैसे इस भगवत भक्ति के पथ में लाया जाए, ये सब का निवारण, ये सब का दुख दर्द उन लोगों को पहले से ही हुआ था। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते थे, त्रिकालदर्शी थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो ऋषि का एक दूसरा अर्थ क्या है? वो त्रिकालदर्शी होता है। और मंत्र दृष्टा, वो मंत्र के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कल हम लोग जो इंद्र और ब्रह्मा जी की बात बताए कि इंद्र जब सुअर बन के इस पृथ्वी लोक में आया था, तो ब्रह्मा जी ने उसको रिक्वेस्ट किया कि चलिए, स्वर्गलोक खाली हो चुका है उनका जो सिंहासन, तो अगर आप जाएंगे तो बेहतर होगा, वहां पर राज सिंहासन आपके लिए खाली है। तो इंद्र बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि मेरा इतना बड़ा फैमिली है। फैमिली मतलब सुअर, सुअरिनी, उनके छोटे छोटे बच्चे, कीचड़, पलंक लगा हुआ वहां पर सोते हैं। तो जिसके कारण उनको लगा कि नहीं, यहीं पर मेरा साम्राज्य है, मुझे कहीं पर नहीं जाना। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि अभी दूसरा टेक्निक करते हैं। दूसरा टेक्निक क्या किया? उन्होंने मंत्र दृष्टा, मतलब मंत्र के प्रभाव से जादूगरी करके उनको अपने स्वरूप में स्थापित किया। फिर इंद्र सोचे कि ओ, मेरा तो ओरिजिनल स्वरूप तो इंद्र है, स्वर्ग का राजा, तो चलिए मुझे वहीं पर जाना है। तब ब्रह्मा जी के कहे अनुसार वो
भगवत धाम की ओर चले गए। तो मंत्र दृष्टा ऋषि मतलब जो गुरुदेव होता है, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो अपने मंत्र के प्रभाव से किसी भी चीज को बदलने की क्षमता रखते हैं। नहीं प्रभु जी, बाद में, हाँ यस, यहीं पर रहने दीजिए, हाँ रहने दीजिए। क्योंकि किसी भी, जैसे शिल प्रभुपाद उदाहरण स्वरूप हम लोग जानते हैं कि इंडियन लोग, भारतीय लोग कृष्ण भक्ति को करने के लिए हिचकते थे, वहीं पर शिल प्रभुपाद अमेरिका जाकर मतलब हिप्पी मतलब जो सब समय नशा करके रहता था, लड़कियों के साथ घूमते थे, रात दिन उनका कुछ ठिकाना नहीं, कहाँ रहेंगे कहाँ जाएंगे। तो इसमें प्रभुपाद एक कोट में बोले थे इस संबंध में कि ये जो भाग्य है ना, भाग्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा नहीं सोच सकता कि मेरा माता पिता धनी है इसका मतलब मैं भी सुखी हूँ, नहीं। अगर उसकी किस्मत में अगर सुख लिखा नहीं है तो वो धन संपत्ति रहने के बावजूद भी वो भिखारी की तरह रहता है। प्रभुपाद उदाहरण देते हिप्पियों का कि अमेरिका में जितने सारे बड़े बड़े माता पिता, वो हिप्पियों का जो माँ बाप संपत्ति के मालिक है, वो लोग बड़े बड़े धनी है, लेकिन हिप्पी जबकि वो ड्रग्स लेके नशा करके अपना मति भ्रष्ट कर दी है, जिसके कारण उसको रोड में, सड़क में भिखारी की तरह हिप्पी बन के रहना पड़ता था। क्यों? क्योंकि किस्मत में उनको ऐसा लिखा है, यद्यपि उनके माता पिता के पास कितना संपत्ति होता है। तो यही बात, तो शिल प्रभुपाद ने जब अमेरिका गया और अमेरिका जाने के बाद उनकी इच्छा थी कि जितने बड़े बड़े ऑफिसर है वहां पर, ऑफिसर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, टीचर, उन लोगों को कृष्ण भक्त बनाते हैं, ताकि वो लोग जब कृष्ण भक्त बनेंगे तो उनका आदर्श सारा अमेरिका उनको पालन करेंगे। जत जत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् देवेतरो जना, मतलब महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसका अनुकरण करेगा। लेकिन शिल प्रभुपाद चेष्टा की, लेकिन कोई रुचि नहीं लिया कृष्ण भक्ति का। तब प्रभुपाद ने मंत्र दृष्टा ऐसा किया कि जितने सारे हिप्पी थे, हिप्पी को इतना मतलब अपने मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र के प्रभाव से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के प्रभाव से इतना ये कर दिया कि सभी हिप्पी हैप्पी में बदल गया। जो हिप्पी था, जो जिसके संबंध में देवानंद ने एक पिक्चर बनाया था उस समय 1977 में, वो जो गाना आता है दम मारो दम हरे कृष्ण हरे राम, जो गाना है, वो गाना तो शायद गोपाल प्रभु जी बहुत सुंदर गा सकते हैं, क्योंकि वो सुने हैं ये वाला गाना। दम मारो दम बोलो शुभ शाम हरे कृष्ण हरे राम। तो ये गाना उस समय शिल प्रभुपाद जब हिप्पी को हैप्पी में बदलने के लिए कि अमेरिका गए थे और इसको एस्टेब्लिश किया था, उस समय जब मुंबई में लेकर 1972 को शिल प्रभुपाद जब इंडिया में अमेरिकन लोगों को धोती पहनाकर, लाल कपड़ा देकर, तिलक, कंठी माला देकर जब इंडिया में आए, तो मुंबई की जमीन पर जब वो लोग पदार्पण किए अमेरिका से फ्लाइट से, तो उसके बाद मतलब जब जुहू में मंदिर का जो निर्माण किया, तो उसी समय देवानंद को एक आइडिया लगा कि एक मूवी बनाते की, और उस गाने में आप लोग देखेंगे सेम वही चीज है। मतलब शिल प्रभुपाद जैसे हिप्पी लोगों को हैप्पी बनाया तो सेम, मतलब ड्रग्स के नशे में लड़की लड़का ऐसे, और विदेशियों का सीन भी है उसमें, पिक्चर भी। तो सेम थिंग यही है मूवी स्टार और डायरेक्टर लोगों का कमाल, कि वो देश काल पात्र अनुसार इसे मतलब उस चित्र को प्रदर्शित करते हैं, मतलब जिस टाइम जो चलता है। हनुमान प्रसाद पद्दार टीकाकार जो भागवतम का, गीता प्रेस गोरखपुर का, उन्होंने किताब लिखा था सिनेमा। तो उस किताब में उन्होंने वर्णन किया कि मूवी क्या है, फिल्मी जगत क्या है, वर्तमान परिस्थिति को मतलब समाज का दर्पण। मूवी क्या है, फिल्मी दुनिया क्या है, समाज का दर्पण। कि अभी जो फालतू मूवी जो मुंबई बॉलीवुड में जो बन रहा है, मतलब अभी हम लोगों को ये सोचना कि अभी वर्तमान स्थिति जो समाज की है यही है। 19 के जो दशक थे 1990 से लेकर 2000 तक, उसमें जो बनाया गया था कितना सुंदर, और उससे भी पहले अभी जो है पूर्ण रूप से वो बिगड़ गया है। तो ये जो बिगड़ गया है मतलब समाज भी ऐसा बिगड़ गया हो, क्योंकि डायरेक्टर लोग समाज के अनुसार ही वो चीज बनाते हैं। तो शिल प्रभुपाद जब इस्कॉन मूवमेंट को इस्टेब्लिश किया अमेरिका में, और मुंबई में अमेरिकन भक्तों को लाए मतलब इंडिया में, और यहाँ पर जब सभी भक्त अगर नाचने लगा हरे कृष्ण कीर्तन से,
तो ये हिप्पी से हैप्पी में परिवर्तित हुआ। तो ये है मंत्र दृष्टा। जो ऋषि होता है, एक शुद्ध भक्त होता है भगवान का, वो अपने मंत्र के प्रभाव से किसी भी असंभव कार्य को, कहने का मतलब यही है कि हमारे भारत में इतने धार्मिक लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद की बात को उस समय, जब प्रभुपाद बिफोर गोइंग टू अमेरिका जाने से पहले उन्होंने कितना चेष्टा किया था। झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज स्टैब्लिश किया और विभिन्न तरह से प्रयास किया। बैक टू गॉडेड पत्रिका दिल्ली में बांटते थे, भगवत दर्शन पत्रिका, लेकिन कोई उतना प्रायोरिटी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सभी जानते आ रहे हैं मेरे घर में भागवतम है, भगवत गीता है। प्रभुपाद जो भगवत गीता यथुरूप लिखे, इससे क्या आता कोई। तब श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि जब कलेक्टर ऑफिस में प्रचार करने के लिए जब मेन गेट से सिक्योरिटी मना करता है, तो जगन्नाथ देवदास उल्टा साइड में जाता है। ये प्रभुपाद का ही, प्रभुपाद जैसे किया उल्टा साइड, मतलब अमेरिका से, कि भारत को हम डायरेक्ट सिखा रहे कृष्ण भक्ति, लेकिन भारत सुन नहीं रहा है, तो मुझे टेढ़ा करके जाना। तो प्रभुपाद क्या किया? टेढ़ा, क्योंकि पूरा भारतीय अमेरिकन को फॉलो करते थे। अमेरिका जैसे करेगा वैसे ही सारा विश्व करेगा। तो श्रील प्रभुपाद पहले अमेरिका में पदार्पण किया। 70 वर्ष की आयु में श्रील प्रभुपाद क्या किया? अमेरिका चले गए और अमेरिका में जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, और वहां से लंदन भेजा, वहां से अफ्रीका भेजे भक्त को प्रचार करने के लिए, इंडिया आए, और अभी पूरे विश्व को श्रील प्रभुपाद ने हिला के रख दिया। तो ये होता है टेक्निक। तो ये है मंत्र दृष्टा, त्रिकालदर्शी। श्रील प्रभुपाद जब 1967 लॉस एंजलिस के एक गार्डन में, मतलब पार्क में बैठा हुआ था चेयर में, तो सामने एक व्यक्ति खड़ा था। जब ये 1965 की बात है। 1965 में जब इस्कॉन पार्क में जब श्रील प्रभुपाद कीर्तन करते थे, तो एक दिन श्रील प्रभुपाद सोच रहे थे कि मैं 1 साल हो गया यहाँ पर, अभी तक कुछ प्रचार का कुछ असर नहीं दिखाई दिया। तो वो सोच रहे थे एक दिन, तो एक सामने एक व्यक्ति आके प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद, स्वामी जी आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, कौन सुनेगा आपकी कृष्ण कथा। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको एक चीज बताया था, देखिए इस अमेरिका में या पूरे विश्व में ऑलरेडी हजारों टेम्पल, हजारों मंदिर बन चुका है। वहां पे अनेकों देश विदेश के भक्तगण आते हैं, प्रचार कर रहे हैं। वो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं और अपने जीवन को शुद्ध बनाए हैं। तो वो व्यक्ति ने पूछा वो प्रभुपाद को, कहाँ है आप, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। बोले कि सब कुछ हो चुका है, बस समय की देर है। ये है त्रिकालदर्शी। जो ऋषय शब्द आया है इस श्लोक में, ऋषय नेमी से छत्रे ऋषय सोनकादय, ऋषय, ये ऋषय है त्रिकालदर्शी। वो लोग जानते भविष्य में क्या होगा, और श्रील प्रभुपाद जानते थे। और सच में वो 1966 में 1965 में जो भविष्यवाणी किया था कि 108 मंदिर ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका था, श्रील प्रभुपाद ने बताए थे, और वही हुआ। अभी हम लोग को देखने को मिलता है कि हमारे इस्कॉन का जो 108 मंदिर तो श्रील प्रभुपाद पहले स्टैब्लिश किए थे। अभी तो हमारे इस्कॉन का कम से कम 700-800 मंदिर है पूरे विश्व में। तो यही है मतलब त्रिकालदर्शी या भक्तों की और मंत्र दृष्टा। ये भी नेक्स्ट कीजिए प्रभु जी। ऋषय सौनक आदय, सौनक यहाँ पे शब्द आया कि सौनक आदय, यहाँ पे बहुवचन है। सौनक मतलब एक नहीं है, सौनक आदय एक वचन और बहुवचन में। सौनक अगर सिर्फ लिखा रहता तो एक होता। तो यहाँ पे ऋषिगण बहुत सारे ऋषि है, जो पहले क्लास में आप सबको जो बताए थे कि 88,000 ऋषि मुनि वहां पर एकत्रित हुए हैं। और इस श्लोक के जो अनुवाद में जो हमारे राकेश प्रभु जी जो पढ़े, ये अनुवाद में बताया गया कि एकत्रित हुए हैं, कि सभी ऋषि मुनि एक साथ नैमिषारण्य के जंगल में एकत्रित हुए हैं यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से। तो ये, लेकिन सौनकादय जो यहाँ पे शब्द है, सौनक मतलब एक ऋषि नहीं, मतलब लाखों ऋषि वहां पर एकत्रित हुए हैं। 88,000 ऋषि मुनि यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो सौनकादय एक पहला, इसमें 3 शब्द है कि प्रमुख ऋषि। प्रमुख ऋषि मतलब एक है सौनक। सौनक का अर्थ होता है कि विवेक से परिपूर्ण, जो ज्ञान विवेक मतलब बुद्धि से जो परिपूर्ण परिपक्व हो जाता है उसे कहा जाता है सौनक। बुद्धि से परिपक्व जो हो जाता है वही व्यक्ति भूत वर्तमान भविष्य
समाज की क्या गति, समाज की क्या स्थिति है और इसको कैसे सुधारा जाए, इस संबंध में कौन प्रश्न कर सकता है? विवेक से परिपूर्ण, जिसका ज्ञान है, जिसका नॉलेज है। तो ये है शौनक। तो शौनक आदि ऋषिगण सूत गोस्वामी को प्रश्न करेंगे कल से। मतलब हमारे जो अध्याय, जो जिस अध्याय चल रहा है, अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा। श्रीमद् भागवतम में टोटल जैसे 12 स्कंद है, 12 स्कंद। तो 12 स्कंद का जो पहला स्कंद हमारा चल रहा है, पहला स्कंद का प्रथम अध्याय, और प्रथम अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा, जो चतुर्थ नंबर श्लोक, 4 नंबर श्लोक हमारा पाठ हो रहा है आज। तो ये प्रमुख ऋषि, शौनक का अर्थ होता है प्रमुख ऋषि, और शौनक का अर्थ होता है विवेक से पूर्ण, और भक्त ही विवेक से परिपूर्ण हो सकता था। अभी यहाँ पर जो प्रश्न है कि शौनक उस समय की बात है, शौनक तो हम लोग क्या है? तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो भागवत की कथा में रुचि लेता है, जो भक्त होता है। भक्त कौन है? भागवत का अर्थ क्या है? जो भगवान और भक्त दोनों का सम्मिश्रण की लीला को कहा जाता है भागवत। भगवत गीता का अर्थ होता है जो भगवान के उपदेश, और भागवतम का अर्थ होता है भगवान और भक्त की जो कॉम्बाइंड जो लीला है, उसे कहा जाता है भागवत। तो यहाँ पे शौनक आदि का 3 अर्थ बताए गए। जो पहला है कि जो प्रमुख ऋषि एक है वो है शौनक, और द्वितीय है शौनक का मतलब परिभाषा क्या है। शौनक एक नाम है, जो प्रमुख ऋषि है शौनक ऋषि, और शौनक का परिभाषा क्या है कि विवेक से जो परिपूर्ण, जो ज्ञान से पूर्ण होता है। और यहाँ पर और एक्सप्लेनेशन किया कि वो तो एक व्यक्ति की बात हुआ, लेकिन अभी हमारे लिए क्या प्रयोज्य है? हमारे लिए यहाँ पर जो तृतीय जो लाइन दिया कि भक्त ही विवेक से परिपूर्ण हो सकता है। जो भक्त होगा, जो भगवान कृष्ण का भक्त होता है, वही विवेक से परिपूर्ण होता है। क्योंकि दुनिया में जितने सारे लोग हैं, चाहे वो आपका इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर, आपका डायरेक्टर, फिल्मी डायरेक्टर, क्रिकेटर, राइटर, जितने सारे लोग हैं, फिलोसोफर, लेकिन जो कृष्ण का भक्त होता है वो सबसे बड़ा बुद्धिमान, वो सबसे विवेक से परिपूर्ण होता है। क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य, जो कल हम लोग परसों जो चर्चा किए थे कि वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण को जानना। तो यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मंग प्रपद्यते, कि जो अनेक अनेक जन्मों के बाद, ज्ञान की जो स्टडी करने के बाद, बहुनाम जन्म नाम अंते, अनेक अनेक जन्मों के बाद अंत में ज्ञानमान बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानमान मंग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वमिति, जो मुझ वासुदेव, मुझ कृष्ण को, सर्वमिति सबका मूल कारण जानकर मेरी सरेंडर प्रपद्यते, ज्ञानवान मंग प्रपद्यते, कि बहुनाम जन्म नामते, अनेक अनेक जन्मों के बाद जिसको सचमुच ज्ञान होता है, वो क्या करते हैं? वासु मतलब प्रपद्यन्ते, वो भगवान की शरण ग्रहण करता है। और शरण ग्रहण करने से क्या होता है उनको? कि वासुदेव सर्वमिति, मतलब कृष्ण ही एकमात्र सब कुछ का मूल, सब कुछ का स्रोत है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो व्यक्ति सबसे दुर्लभ है। सबसे दुर्लभ मतलब सबसे बुद्धिमान, दुर्लभ, रेयर। दुर्लभ का अर्थ क्या है? सुलभ मतलब सतलभ। प्लास्टिक का गिलास 2 रुपया में आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर एक अच्छा चांदी का गिलास लेना चाहिए, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा ज्यादा करके। तो वह दुर्लभ, जो हर पार्टी में आपको नहीं दिया जाएगा। पार्टी में आपको प्लास्टिक के गिलास से पानी पीना पड़ेगा, लेकिन चांदी के गिलास से आपको नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि दुर्लभ वस्तु है, वो जन सामान्य के लिए नहीं है, प्लास्टिक का गिलास नहीं है। तो उसी तरह यहाँ पे जो भगवान कृष्ण को जानता है, उसको कहा जाता है कि दुर्लभ, स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि बहुनाम जन्म नाम अंते, मतलब अनेक अनेक जन्मों के ज्ञान के प्रयास के बाद जिनको सचमुच ज्ञान होता है, ज्ञान बनमंग प्रपद्यते, प्रपद्यते का मतलब होता है सरेंडर, जो भगवान की शरण ग्रहण करता है। वासुदेव सर्वमिति, मतलब वो मुझको जानता है कि सर्व में ही सब कुछ का कारण हो। सर्वम इति, सब कुछ का मूल। ये जो हमारा साइक्लोन आएगा, ये भी इसके पीछे भी कृष्ण का कारण है। हरे कृष्ण प्रभु। सर्वम इति। हाँ प्रभु जी, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट बहुत गोल हो रही है, अभी भी लाइट गोल है, तो लैपटॉप चार्ज नहीं है। मान लीजिए अगर ये मीटिंग सब अनाउंसमेंट है सभी के लिए, 11 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं, कि अगर ये मीटिंग मान लीजिए अभी सपोज लैपटॉप बंद हो जाता है, तो मीटिंग अगर डिस्टर्ब होती है तो फिर से लिंक से पुनः जुड़ जाए।
ठीक है, सभी भक्तों को बोल, हाँ सभी तो सुन लिए, ठीक है। तो भगवान की शरण जो ग्रहण करते हैं वही होता है बुद्धिमान व्यक्ति। तो यहाँ पर ये जो श्लोक में है कि शौनकादय का कि भक्त ही विवेक से परिपूर्ण हो सकता है। इसका अर्थ है कि हम लोग जो यहाँ पर उपस्थित जो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण किए, इसलिए तो उनकी गाथा सुन रहे हैं ना। अगर कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम नहीं होगा तो क्यों सुनेंगे कृष्ण के बारे में? भागवत कथा किसके लिए है? अमिताभ बच्चन की या सचिन तेंदुलकर की? यहाँ पे कृष्ण की कथा गाया जा रहा है। तो हम लोग सच में हमारे कृष्ण के प्रति प्रेम है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसीलिए तो उनकी कथा को हम लोग सुन रहे हैं। तो यहाँ पर वही चीज कि हम लोग सच में बुद्धिमान है शास्त्र के अनुसार, कि भक्त ही बुद्धिमान होता है, विवेक से परिपूर्ण होता है। प्रभु जी नेक्स्ट। शौनकादय नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादय सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्रम सममास। प्रभु जी ये आया है नेक्स्ट में, यही? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ये जो शौनक कौन है इसके बारे में बताया जाएगा कि वो जो शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित होंगे या हुए हैं। तो ये शौनक कौन है? तो श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 17 अध्याय और 3 नंबर श्लोक में 1, 2, 3 यहाँ पे जो बनाया कहा गया कि काश्य कुशो गिरतस्मत इति गुत्स दादभूत सुनक शौनक यश ब्रह्मचर्य प्रभो मुनि। राकेश प्रभु जिसका अनुवाद आप पढ़िए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अगर कंफर्टेबल है तो, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी भक्तगण इंगेज रहे भागवत कथा में, भागवत में, या अर्चित प्रभु, दोनों में से कोई। गोपाल प्रभु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पुरुर्वा से आयु नामक पुत्र हुआ, जिसमें नुहुस, छत्रवृद्धि, रजी, राव तथा अनेक नाम के अत्यंत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुए। हे महाराज परीक्षित, अब छत्रवृद्धि के वंश के विषयों में सुनो। छत्रवृद्धि का पुत्र सुहोत्र था, जिसके 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश तथा गृत्समद। यस, तो ये आगे कीजिए प्रभु जी, ऊपर उठाइए, स्क्रॉल कीजिए। प्रभु जी इसमें आपने यही फोटो दी थी, बस इतना ही दिख रहा है इसमें, स्क्रॉल नहीं होगा प्रभु जी, फोटो है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। यहाँ पर जो बताया गया है कि इसमें शौनक का वर्णन किया गया कि शौनक कौन थे। यहाँ पर संस्कृत में हम लोग जानते हैं काश्य के पुत्र कुशो का गृतस्मद, उनका गृतस्मद का शूनक, और गृत्समद का पुत्र हुआ शूनक, और शूनक का पुत्र हुआ शौनक। और जो शौनक क्या कौन है? जैसे ब्रह्मचर्य प्रभो मुनि। मतलब श्रीमद् भागवत की कथा जो सुन रहे हैं, जो सुनाई, मतलब जो शौनक ऋषि जो प्रश्न करेंगे, जो शौनक आदय का, शौनक का डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट कीजिए। शौनक का अर्थ 4 है कि जो भक्त विवेक से परिपूर्ण होता है वो है, और जो प्रमुख एक है ऋषि वो है एक, और जो विवेक से परिपूर्ण, और भक्तगण जो होता है वही है शौनक। मतलब विवेक से परिपूर्ण को ही शौनक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सेकंड श्लोक में जो आता है, पहला जो लाइन था पैराग्राफ कि नैमिषे क्षेत्रे ऋषय शौनकादय, अभी सेकंड श्लोक है कि सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्र सममास। तो सत्रम, यहाँ पे सत्रम का अर्थ क्या है? सत्रम का अर्थ है जजमान ही ऋत्विक होते हैं, कर्म सत्र, ब्रह्म सत्र। तो कर्म सत्र या सत्र का अर्थ यज्ञ होता है, जहां पर जो यज्ञ किया जा रहा है, यज्ञ। तो यज्ञ में
क्या होता है कि यजमान होते हैं और ऋत्विज होता है। यजमान मतलब वो यज्ञ का करवाते हैं कि मैं घी का बंदोबस्त कर रहा हूँ, आपको दक्षिणा भी दूंगा, हे ब्राह्मण आप मेरे घर पधारे और एक यज्ञ कर दीजिए। तो जो ऐसा बोलते हैं वो है आपका यजमान, और जो करवाता है आहुति डालते हैं वो है ऋत्विज। तो यहाँ पर कर्म सत्र में ऐसा होता है, किंतु ब्रह्म सत्र में क्या होता है, ब्रह्म सत्र में यजमान ही ऋत्विज होते हैं। यजमान का मतलब उदाहरण कैसे बताए, जैसे मान लीजिए हम जो आप लोगों के सामने जो भागवत कथा बोल रहे हैं, मैं हूँ ऋत्विज और आप सभी जो बैठ के जो सुन रहे हैं आप लोग हैं यजमान। लेकिन ये जो भागवत जो है ना, ये आप लोग भी ऋत्विज है। क्यों? क्योंकि भागवत कथा में कोई ऐसे डिफरेंस नहीं है कि कोई बड़ा है और कोई छोटा है। इसको कहा जाता है ब्रह्म सत्र। तो ब्रह्म सत्र कर्म सत्र में ये अंतर है। कर्म सत्र में हम लोग जो यज्ञ जो दुनिया में जो देख रहे हैं यज्ञ करना, वो यज्ञ क्या होता है, एक यजमान करवाते हैं, उसको घी आहुति सब कुछ प्रदान करते हैं और ऋत्विज उसे करते हैं। ये हुआ आपका कर्म सत्र। और ब्रह्म सत्र में क्या होता है कि यजमान जो है, जो आप लोग जो श्रवण कर रहे हैं, वहां पे उपस्थित जितने सारे ऋषि मुनि जो एक साथ जो यज्ञ करने के उद्देश्य से जो आए हैं, वो सभी ऋत्विज है। इसीलिए यहाँ पर सत्रम शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। ये किसके, श्री वीर राघव आचार्य के अनुसार ये सत्र ब्रह्म सत्र था। प्रभु जी नेक्स्ट। सत्रम सर्गाय लोकाय। हाँ, ये सर्गाय लोकाय, ऐसे में हम लोग जानते हैं कि सर्गलोक, सर्ग हमारी जो मिसकॉन्सेप्शन है कि सर्ग का अर्थ होता है कि हम लोग जाएंगे वहां पे नंदन कानन है, विभिन्न अप्सराएं हैं, उनके साथ गान गुण नृत्य करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया कि सूत गोस्वामी की सर्गाय का अर्थ होता है हरि, मतलब दूसरे अर्थ में जो सर्ग में जिसका गुणगान गाया जाता है वो हरि, उसका वो है पहले लाइन में देखिए, सर्गाय मीन्स हरि और सौ मीन्स सर्ग और गीयत मीन्स गुणगान। मतलब सर्ग में जिसका गुणगान किया जाता है, तो मतलब अल्टीमेटली सर्गाय का अर्थ होता है हरि। और लोकाय, लोकाय मीन्स धाम, मतलब जहां पर भगवान का गुणगान, जहां पर भगवान का नाम और कीर्तन गाया जाता है, उसको कहा जाता है स्वर्गाय लोकाय। तो इसको अल्टीमेटली अगर समझा जाए तो ये जो हम लोग उपस्थित सभी भक्तगण बैठकर ये जो भगवान की कथा, भगवान की जो गुणगान कर रहे, तो यही है स्वर्गाय लोकाय। तो यही जगह है स्वर्गाय एंड लोकाय, मतलब स्वर्ग, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक। यहाँ पे देखिए हम लोग अच्छी तरह समझे, स्वर्गाय मीन्स हरि और स और गीयते उसका जो संधि विच्छेद है, स का अर्थ है स्वर्ग और गीयते मतलब गुणगान। तो स्वर्ग में जिसका गुणगान होता है वो कौन है, उस हरि का, तो उसके धाम। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर उपस्थित भक्तगण एक साथ जो भगवान के गुणगान कर रहे, भागवत की गुणगान कर रहे, तो ये है स्वर्गलोक। मतलब जहां पर भगवत की कथा होती है वही है स्वर्गाय लोकाय। सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। तो ये यहाँ पर उपस्थित है कि रोमहर्षण की कथा से परिवर्तन, सूत गोस्वामी की कथा पर परिवर्तन। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट श्लोक, इम्पोर्टेंट जो कथा हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सूत गोस्वामी के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। ये तो अभी तक हम लोग सोनक का वर्णन किए कि 88,000 ऋषि मुनि एक साथ उपस्थित हुए हैं यज्ञ करने के लिए। क्या यज्ञ करने के लिए? उन लोगों के यज्ञ करने का उद्देश्य है कि आहुति, मतलब 1000 वर्ष तक सिर्फ यज्ञ करते कलियुग के जीवों के लिए, क्योंकि कलियुग के जीव पापी होंगे। तो अगर ज्यादा से ज्यादा अगर घी डालेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे, तो ये कलियुग में किसी भी प्रकार का कुछ असुविधा नहीं होगा। तो इसी उम्मीद से वो सभी एकत्र हुए। तो लेकिन सूत गोस्वामी अभी उन लोगों की कथा को परिवर्तन कर देंगे कि आप लोगों को वो यज्ञ नहीं करना है जो यज्ञ आप लोग सोच रहे हैं। कौन सा यज्ञ? ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ये यज्ञ नहीं। क्या यज्ञ करना? भागवत यज्ञ। ये चीज यहाँ पर वर्णन किया गया। ये जो रोमहर्षण सूत, दो है सूत, रोमहर्षण सूत और उनका पुत्र है उग्रश्रवा सूत। इसके संबंध में कि भागवतम के 10वें स्कंद में 78 अध्याय में ये आता है कथा कि भगवान बलराम जब कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध चल रहा था,
तो भगवान बलराम क्या किया कि नैमिषारण्य के जंगल में गए थे, क्योंकि तीर्थ नैमिषारण्य उस समय बहुत ही महान तीर्थ था, अभी भी है, लेकिन ज्यादातर लोग भक्तगण सात्विक प्रवृत्ति के लोग क्योंकि जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होंगे वही नैमिषारण्य में जाएंगे और उनकी महिमा का गायन करेंगे। लेकिन आजकल तो ज्यादातर लोग थोड़ा रजोगुण, मतलब हिल स्टेशन जैसा उनको धाम चाहिए। जैसे हिल स्टेशन जो हम लोग जानते हैं, जैसे आपका क्या है वो जो दक्षिण भारत में उटिया क्या बोलते हैं, इधर शिमला में गुवाहाटी, मतलब थोड़ा हिल स्टेशन जैसा। तो इसीलिए हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, सभी धाम है, भगवान का गुणगान वहां पर हुआ है, सुखदेव गोस्वामी वहां पर प्रवचन करेंगे। तो यहाँ पर जो उपस्थित जो नैमिषारण्य की कथा हो रही है, तो बलराम एक कुरुक्षेत्र के यहाँ पे युद्ध चल रहा है, तो बलराम बोले कि नहीं, मैं यहाँ पे भाग नहीं लूंगा। तब भगवान बलराम तीर्थ यात्रा के निकल गए थे। तो तीर्थ यात्रा करते करते वो नैमिषारण्य के जंगल में आ पहुंचा। तो नैमिषारण्य में कथा हो रही थी श्रीमद् भागवत की। तो श्रीमद् भागवत की जो कथा हो रही थी, तो वहां पे जो रोमहर्षण सूत, एक्चुअली सूत जो है, सूत कोई नाम नहीं है, सूत एक जाति है। सूत मतलब शूद्र, नीच कुल का। तो भागवतम सिखाता है कि अगर कोई कृष्ण कथा को गुणगान करता है, तो अगर शूद्र जाति में ही क्यों न हो, उसको भागवत कहने का अधिकार है। तो जो रोमहर्षण सूत था, 2 प्रकार के सूत है, हम लोग को यही पर हम लोग जानेंगे। जो श्रीमद् भागवत की जो कथा गाय है, ये रोमहर्षण सूत नहीं, उनका पुत्र उग्र सर्वा सूत जो हमारे सामने श्रीमद् भागवत की कथा को प्रेजेंट की है। तो उनका जो पिता रोमहर्षण सूत वहां पे व्यास गद्दी में बैठ के प्रवचन दे रहे थे। तो बलराम जैसे ही उस सभा में प्रवेश किए, तो बाकी जितने सारे ऋषि मुनि वहां पर ब्राह्मण गण थे, वो सभी उठ खड़े हुए, और उठने के बाद सभी बलराम को सम्मान किया। तो बलराम को सम्मान किया, लेकिन वो जो सूत था, रोमहर्षण सूत, एक तो वो जाति में भी शूद्र था, नीच कुल का, और व्यासासन में बैठा है इसलिए क्योंकि उनको कृष्ण तत्व का ज्ञान था, इसलिए ब्राह्मण समाज उसको उस व्यासासन में बैठाए थे। तो बलराम जस्ट सोच ही रहे थे कि किस प्रकार उनको मारे, बलराम ने उस घास से कैसे उसको मारे, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आता है। तो रोमहर्षण सूत व्यास गद्दी से उठे नहीं, क्यों? क्योंकि शास्त्रों में उल्लेख है, कुछ वरिष्ठ गुरुदेव और भगवत पार्षद के अलावा व्यास आसन से उठकर किसी के लिए आदर सम्मान प्रकट करने की जरूरत नहीं है। बाकी से उदाहरण स्वरूप, जैसे हम यहाँ पर अभी कृष्ण कथा कंटिन्यू चल रहा है, तो बहुत सारे भक्तगण नया जोड़ रहे हैं और नए रूप में लेफ्ट भी कर रहे हैं, आ रहे जा रहे। उसमें से कुछ ऐसा भी भक्त है जो मुझे बहुत सम्मान देते हैं, तो मेरा भी कर्तव्य है उनको आदर सहित उसको ये करना कि हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारी इस कथा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बीच में ऐसा नहीं बोला जाता, क्योंकि शास्त्र का नियम है, क्योंकि बीच में अगर बोलेंगे तो कृष्ण कथा का अपमान होता है, वो एक व्यक्ति विशेष के लिए। अभी गोपाल प्रभु जी अभी तक नहीं जोड़े थे, उदाहरण स्वरूप अभी अगर गोपाल प्रभु जी आए, मतलब 1:30 बजे वो गोपाल प्रभु जी ज्वाइन किए, 12 बजे से क्लास स्टार्ट होता है, 1:30 बजे वो ज्वाइन किए, तो मैं अगर एक कथा के दौरान अगर मैं बोलूं गोपाल प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए, तो क्या है, इसमें कृष्ण कथा का अपमान होता है। तो ऐसी भावना लेकर वो जो रोमहर्षण सूत था, बलराम वहां पर आए, लेकिन उन्होंने उसको कुछ हार्दिक अभिनंदन या स्वागत के लिए वो उठ खड़े नहीं हुए, क्योंकि वो व्यासासन पर बैठा हुआ था। किंतु शास्त्र में यह भी वर्णन किया गया, अगर कोई विशेष व्यक्ति का अर्थ होता भगवान के पार्षद या उनके गुरु, अगर वहां पर प्रस्तुत आए, तो व्यासासन से उठ खड़े होकर उसको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जैसे कल हम लोग जब अंत में हमारा जो प्रोग्राम शेष हुआ, खत्म हुआ, तो हम लोग जब वांछा कल्पतरु प्रणाम किए, तो हम लोग थोड़ा एक चीज मैंने देखा कि अर्चित प्रभु उर्फ अरविंद सिंह प्रभु जी जो उठ खड़े हुए, जहां जैसे बैठे हुए थे, उठ खड़े होकर वो दंडवत सबको प्रणाम किया। यद्यपि मोबाइल है, कोई कौन देखता है कि हमें कैसे प्रणाम करो, लेकिन फिर भी उनकी भावना कितना शुद्ध है, जो उठ खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया सभी भक्तों को। तो ये होता है आदर सम्मान। खैर इसमें कोई कंपैरिजन नहीं, जस्ट एग्जांपल।
तो सूत गोस्वामी यहाँ पर, रोमहर्षण सूत वहां पर बैठा हुआ था, लेकिन बाकी सभी भक्तगण उठ खड़े हुए बलराम को आदर सत्कार किया, लेकिन रोमहर्षण सूत वहां पे उठे नहीं। तो बलराम मन ही मन सोचा, पहला जो चीज है कि ये तो सूत है, सूत मतलब एकदम नीच जाति, इतने ब्राह्मण के सामने उनको प्रवचन नहीं देना चाहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जबकि ब्राह्मण सभी उनको रिकमेंड करके व्यास गद्दी में बैठाया है भागवत कथा प्रवचन करने का, तो कोई बात नहीं, ठीक है। द्वितीय बात कि उनको मुझे देख के उठना चाहिए था। यद्यपि बलराम का अपना अहंकार नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है, शास्त्र की बात वहां पे बलराम प्रेजेंट कर रहे कि अगर कोई गुरु तुल्य व्यक्ति हो, बलराम कौन है? गुरु का गुरु है, सबका गुरु है, जगत गुरु। क्योंकि बलराम से ही हमारे जो गुरु परंपरा है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, उनके ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उसके बाद भक्त गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, ये जितने सारे हमारे आचार्य है, उनका जो मूल अगर आदि गुरु कहा जाए तो आदि गुरु है बलराम। तो वो वहां पर उपस्थित हुए, लेकिन फिर भी वो जो सूत वहां पर उठ खड़े नहीं हुए, क्योंकि उसको ये पता था कि हम व्यास गद्दी में बैठे हुए हैं और ये जो बलराम जो है ये क्षत्रिय है, जबकि जो व्यास गद्दी में जो बैठता है वो ब्राह्मण से भी बड़ा हो जाता है। तो मतलब वो अभी भी देहात्म बुद्धि में था। बाकी जितने सारे ब्राह्मण वहां पे उपस्थित सभा में भागवत कथा को सुन रहे थे, उनको पता था चलिए सूत है सबसे नीचे, फिर भी उसको सम्मान दिया क्योंकि व्यास गद्दी में बैठा है। बलराम क्षत्रिय है, लेकिन वो क्षत्रिय को नहीं देखा, बल्कि बलराम भगवान है। क्षत्रिय तो आउटवर्डली मतलब ये शरीर है, वो भगवान है। तो इस तत्व को लोग जानते थे सभी ब्राह्मणगण, इसीलिए भगवान को आदर सत्कार किया गया। किंतु बाकी सब जो सूत था, उनको इस तरह का कुछ फिलोसॉफी का ज्ञान नहीं था। उनको जस्ट ये देखता था वो ब्राह्मण, ये बलराम वो तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ था, वसुदेव के पुत्र के रूप में, आपका रोहिणी माता के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ। तो ये वो देख रहे थे कि भगवान बलराम भगवान है, इस तत्व के बारे में उनका कुछ जानकारी नहीं था। तो बलराम ने सोचा कि इनको तो पाठ पढ़ाना है, क्योंकि अगर ये इसका फॉलो अगर अनुसरण सभी करते रहे तो भविष्य में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसीलिए इसका अहंकार को मिटाना है। तो उसी के सामने उनका छोटा बच्चा रोमहर्षण का बेटा उग्र सर्वा सूत बैठा हुआ था। तो बलराम ने क्या किया, एक दुर्वा घास लिया, दुर्वा घास लेकर रोमहर्षण के ऊपर फेंका और रोमहर्षण वही व्यास गद्दी में फ्लैट हो गया, मतलब मृत्यु धराशायी हो गए। क्यों ऐसा किया बलराम? जबकि वो व्यास गद्दी में बैठा हुआ तो उनको मारा, क्योंकि उसको सम्मान देना आता नहीं। वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन देश काल परिस्थिति अनुसार किसको सम्मान देना है, शास्त्रीय विधि के अनुसार उसको करना चाहिए था, जबकि वो किया नहीं। शास्त्रों में एक जगह में लिखा है कि व्यास गद्दी में बैठकर कोई भी व्यक्ति आए उठकर या कथा को प्रवचन को बंद नहीं करना चाहिए, पहला। और दूसरी बात यह कि अगर कोई गुरु, अगर मेरे गुरुदेव यहाँ पर आए, आप सभी तो देखे मेरे गुरुदेव कौन थे, और जो पहले जो राधा माधव कीर्तन हो रहे थे यूट्यूब के माध्यम से, और प्रभु जी चलाए थे, आशीष प्रभु जी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, ये मेरे गुरु महाराज थे, श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज। तो ये गुरु महाराज आए, गुरु महाराज के तुल्य कोई दूसरा गुरु, जैसे भक्ति विकास स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, जयपताका स्वामी गुरु महाराज, अगर जुम में भी वो लोग ज्वाइंट हुए तो मैं कितना भी बड़ा भागवत प्रवचन करता, उसको मुझे स्टॉप करके दंडवत प्रणाम उन लोगों को करना, उसके बाद मुझे चालू करना है, वो भी आज्ञा लेकर कि गुरु महाराज आप अगर कुछ कहना चाहे या आप मुझे, मेरी इच्छा है कि आप ही इस प्रवचन को अंत करें। लेकिन गुरु महाराज नहीं, आप जब कर रहे आप कीजिए। तब अगर वो रिकमेंड करे तब मैं बोलने की क्षमता, तब मैं बोल सकता हूँ। ये है वैष्णव शिष्टाचार, ये वैष्णव सदाचार। तो जबकि वो जो रोमहर्षण सूत के पास ये नॉलेज नहीं था कि बलराम साक्षात भगवान है, लेकिन उनको ये ज्ञान न था, जिसके कारण उसको आदर सत्कार नहीं किया, जिसके कारण बलराम ने उसको दुर्वा घास देकर मार दिया। तो अभी जितने सारे वहां पे उपस्थित सभी ब्राह्मणगण अभी डर गए कि प्रभु अभी क्या होगा, हम लोग जो भागवत कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए थे, तो अभी कौन सुनाएगा भागवत कथा, क्योंकि आप तो यहाँ पे रहेंगे नहीं, क्योंकि आप पूर्ण द्वारका लौट कर जाएंगे। बल्कि कोई बात नहीं, उसका पुत्र सूत, उग्र सर्वा सूत भागवत कथा सुनाएंगे। तो बलराम जो आदि गुरु, जगत गुरु, परम गुरु, बलराम ने सूत गोस्वामी को वहां पर बैठाया, सूत गोस्वामी को वहां पर बैठाया और अपना आशीर्वाद दिया।
पर वही सूद गोस्वामी की कृपा से हम लोग ये जो भागवत कथा सुन रहे हैं, वही सूद गोस्वामी भागवत कथा चालू करेंगे कल से नहीं, अभी तो प्रश्न ही होगा। ये शौनक आदि ऋषिगण अभी प्रश्न करते ही रहेंगे, 6 प्रकार के प्रश्न करेंगे। वो प्रश्नों के उत्तर में पूरा 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, जो एक पेटी भागवतम आता है, वो भागवतम की कथा सूद गोस्वामी बोलेंगे। एक्चुअली भागवतम 2 जगह में होता है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को गंगा तीर में बताए थे, जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला था, जब ब्राह्मण ने अभिशाप दिया परीक्षित महाराज को कि 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु अनिवार्य है, तब परीक्षित महाराज ने कि बिना किसी उपचार के, बिना किसी ट्रीटमेंट के वो गंगा तीर में आए और ऋषि मुनियों को बताया कि मेरे 7 दिन मेरा समय है, जीवन के अंत में मेरा क्या करणीय है। तो ऐसी अवस्था में सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर प्रकट हुए और जो 7 दिन जो श्रीमद् भागवत कथा सुनाए थे, तो उसी में से एक व्यक्ति सुना था, वो था सूद गोस्वामी। तो वही सूद गोस्वामी जो 5000 वर्ष पूर्व या कलियुग के प्रारंभ में जो श्रवण किए थे, परीक्षित महाराज को सुनाया था सुखदेव गोस्वामी, वो नारद मुनि भी सुने थे, सूद गोस्वामी भी सुने थे। यहाँ इवेन व्यासदेव भी बैठकर वहां पे सुन रहा था। यही भागवत कथा की महिमा। कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, इवेन रचयिता, भागवत के रचयिता व्यासदेव भी अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रवण कर रहे थे। जैसे कल अंशुमान प्रभु बोले कि ये बहुत बड़ी बात है कि आप ऐसे आदर्श गृहस्थ है कि आप अपने पत्नी के मुख से भी हरि कथा श्रवण करते हैं। हाँ, सुनना चाहिए। जो कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हो, जो भी कृष्ण तत्व कथा को जानते हैं, उनसे श्रवण करना चाहिए। इसीलिए कल मैं राधा रमन की कथा उनसे सुना था और आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए। तो विषय वस्तु यही है कि व्यासदेव भी उस कथा को सुन रहे थे। तो सूद गोस्वामी वो जो 5000 वर्ष पूर्व जो भागवत कथा को श्रवण किए थे, वही यहाँ पर नैमिषारण्य में सहस्र युगम, ये जो सहस्र सममासत की यज्ञ करने के लिए 1000 वर्ष तक जो वो सभी उपस्थित हुए हैं। अभी सूद गोस्वामी अभी तो पदार्पण करेंगे दूसरे श्लोक में, कल के श्लोक में होगा कैसे सूद गोस्वामी आएंगे, वो लोग कैसे समस्त ब्राह्मण गण या ऋषिगण उनको स्वागत करेंगे, फिर विभिन्न प्रकार से प्रश्न करेंगे। तो ये सब कथा हम लोग आने वाले मतलब कल से प्रारंभ करेंगे। तो आज का जितना श्लोक जो था वो यहाँ पर लगभग समाप्त हो गया। सहस्र सममासत, सहस्र मतलब 1000, आसत मतलब यज्ञ संपन्न किया, इस उम्मीद से वो सभी एकत्रित हुए थे। तो ये है आज का श्लोक का ओवरव्यू। तो हम लोग आगे और इस श्रीमद् भागवत की कथा को जारी रखेंगे। तो हम क्लास का जो ये था यहीं पर विराम देते हैं। इसमें और भी 1-2 पॉइंट हो सकता है, 10 मिनट टाइम है, अगर आप लोग चाहेंगे, नहीं तो प्रश्न उत्तर लेंगे, क्योंकि इसमें एक दारका की एक छोटी सी घटना है कि नारद मुनि, चलिए बता देते हैं कि नारद मुनि एक बार घूमते घूमते उद्विग्न मन मतलब विचलित मन लेकर द्वारका में आए, जहाँ पे रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण सब बैठे हुए थे। तो उपस्थित वहां पर भगवान नारद मुनि का आंखें लाल लाल हो गए थे दुख से, चिंता से कि कलियुग के लोगों का क्या हाल होगा। वो लोग ना जप जानते हैं, ना तप, ना तपस्या करते, सिर्फ पापाचारी। तो ये सब ये जो साधु लोग होते हैं ना, वो साधु दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं, उनका अपना कोई पर्सनल दुख नहीं होता। तो नारद मुनि इसी उद्विग्न मन से द्वारका गए थे भगवान के पास कि प्रभु आपका तो सत्य युग में विभिन्न रूप में आए, हंस अवतार लिया, विष्णु नृसिंह अवतार में आए, बराह अवतार, मत्स्य अवतार, विभिन्न रूप धारण किए। त्रेता में भगवान राम के रूप में आए, द्वापर में भगवान कृष्ण के रूप में आए, अभी जो चल रहा है। लेकिन प्रभु आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपका कलियुग में क्या बता रहे इसके विषय में, क्योंकि मेरा मन बहुत विचलित है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसी अवस्था में मैं तो विचलित हूँ, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। और क्योंकि मैं अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रहा हूँ जगतवासी को कृष्ण भक्ति देने का, लेकिन कलियुग के लोग जबकि सुनना नहीं चाहेंगे तो उसको कैसे देंगे। जैसे देखिए हमारे जो टोटल 5 ग्रुप में हमारा ये जो भागवत कथा का जूम मीटिंग का जो ये लिंक भेजा जाता है, 5 ग्रुप में कम से कम 1000 लोग है। हम लोग उपस्थित कितना है, 12 या 15। तो क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहेंगे, सबके पास जा रहा है, यूट्यूब में लिंक जब फिर भी नहीं सुनता, क्यों? तो इसीलिए नारद मुनि 5000 वर्ष पूर्व
इस चीज का चिंता किए थे, जो चिंता अभी हमारा और आपका हो रहा है कि लोग सुनते नहीं, सुनना चाहते नहीं, तो उसको कैसे किया जाए। तो नारद मुनि यही चीज भगवान को प्रश्न किया था कि प्रभु जब कलियुग के लोग सुनना तक नहीं चाहते, मैं प्रचार करूं, लेकिन मेरी वाणी अगर कोई सुनना न चाहे तो कैसे होगा उनका उद्धार। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि नारद आप चिंता मत करो, मैं कलियुग में कैसे अवतार का रूप धारण करूंगा, एक ऐसे प्रेमी अवतार का रूप बनाकर जाऊंगा, आप सच में बहुत ही आनंदित होगे। तो नारद मुनि तो कौतूहल बस, प्रभु आप जब जाएंगे तब जाएंगे, अभी मुझे वो रूप दिखना है, क्या रूप है। तब भगवान श्री कृष्ण ने गौरांग महाप्रभु का रूप, चैतन्य महाप्रभु का रूप उनके सामने प्रेजेंट किया 5000 वर्ष पूर्व, इससे पहले ही। तो इसी समय में जगन्नाथ की कथा आता है, वो दूसरे दिन बोलेंगे। तो तब क्या किया, तो महाप्रभु मतलब भगवान श्री कृष्ण बोले कि नारद आप चिंता मत करो, मैं कैसे रूप धारण करूंगा, जो नम्रता का मूर्तिमान स्वरूप, मैं जगह जगह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में कृष्ण प्रेम वितरित करूंगा, सबको हरिनाम जपाऊंगा। और आशीष प्रभु आज ही गोपाल प्रभु को हरिनाम का माला देंगे, तो हरिनाम जपाऊंगा। वो सब कुछ 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने नारद मुनि को वो सब बताया था कि मैं सबको हरिनाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरिनाम को जपाऊंगा ताकि उद्धार हो। तो नारद मुनि को वो दर्शन दिया, तो नारद मुनि को इंस्ट्रक्ट किए, उपदेश दिया कि नारद एक काम करो, अभी आप ब्रह्मलोक, शिवलोक या जितने सारे आपके जो जोन है, आपके प्रचार का जितना जो एरिया है, जहां जहां शहडोल मध्य प्रदेश, रांची, डाल्टनगंज, दिल्ली, हावड़ा, कलकत्ता, जहां जहां आपका जो जोन है, आप सबको बोल दीजिए कि महाप्रभु कली युग में आएगा। नारद मुनि को बोल दिया कि कैलाश में जाओ, ब्रह्मलोक में जाओ, सब। तो नारद मुनि क्या किया, नारद मुनि ये सब वार्ता को लेकर आ ही रहे थे, तो अचानक रास्ते में उद्धव के साथ भेंट हुआ। तो उद्धव के साथ भेंट हुआ तो उद्धव का भी सेम चिंता कि कलियुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि जबकि वो लोग सुनना तक नहीं चाहते। तो नारद मुनि तो बहुत प्रसन्न चित्त था। तो उद्धव देख के लगा, अरे नारद तो सब समय टेंशन में रहता था कि प्रचार कैसे होगा, भागवतम सेट कैसे जाएगा, लोग हरिनाम कैसे करेंगे, ये सब के लिए टेंशन लेता था, है ना, लोग कैसे सुनेंगे भागवत कथा। लेकिन नारद मुनि इतना प्रसन्न चित्त है, क्या बात है। तो उद्धव को बोले कि उद्धव आपको क्या बताऊं, एक राज की बात है, एक रहस्य। बोले कि क्या बताइए प्रभु जी, हम तो सुनने के लिए आतुर है। बोले कि देखिए भगवान श्री कृष्ण ने मुझे एक रूप दर्शन कराया कि कलियुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण होंगे, जो सिर्फ प्रेम वितरण करेंगे। नदिया, नवद्वीप धाम, जोगपीठ, मायापुर धाम, उस मायापुर धाम में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गौर हरि अवतीर्ण लेंगे, सारे संसार को कृष्ण भक्ति प्रदान करेंगे। तो आप सभी भक्तों को उस गौर हरि के धाम में आने का निमंत्रण है, आमंत्रण है। चलिए ये सब का तो अरेंजमेंट होगा भविष्य में, हम लोग ये किया जाएगा कि ग्रुप की एक साथ में मायापुर धाम सभी हम लोग एक साथ मिलेंगे। सभी जूम के माध्यम से एवरीडे मिल रहे हैं, तो कैसा हम लोग टाइम निकालेंगे, जो जहां पर हो, कोई बोकारो में हो, डाल्टनगंज में हो, शहडोल में, छत्तीसगढ़ में हो, दिल्ली में, मुंबई, सभी एक साथ हम लोग एक ट्रिप बनाएंगे मायापुर धाम का। एक्चुअली हम तो मायापुर में है ही, आप सब के साथ, और वहां पे हम लोग समस्त जितने सारे धाम जो वर्णना महाप्रभु का वर्णना यहाँ पर किया जाएगा, वो सब आप लोगों का आंखों देखा मतलब महाप्रभु के धाम में भ्रमण कराएंगे। हरि बोल। हाँ, तो उद्धव को भगवान श्री देवर्षि नारद ने उद्धव को ये संदेश दिया। तब उद्धव भी बहुत प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होकर उद्धव को बोले कि ठीक है उद्धव, अभी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो जो है वो सबको आप ये मैसेज को फॉरवर्ड कर दीजिए कि भगवान कलियुग में आएगा, है ना। और नारद मुनि आगे चलाया नैमिषारण्य में, और यही नैमिषारण्य में आकर जहां पर सूत गोस्वामी और ये 88,000 ऋषि मुनि जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे, उससे पहले उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गया कि कलियुग में आप लोगों को इस तरह यज्ञ करने का उतना झंझट नहीं उठाना चाहिए। तात्पर्य में हम लोग पढ़े नीचे कि हरे कृष्ण महामंत्र की संस्तुति भगवान प्रत्येक हृदय में, जन जन के हृदय में बसेगा।
जो हमारे अर्चित प्रभु जी, अरविंद सिंह प्रभु जी जो पढ़े तात्पर्य में नीचे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का वरदान, तो वही नारद मुनि ने 88,000 ऋषि मुनियों को समझाएगा कि आप लोग उतना चिंता मत कीजिए, जस्ट श्रीमद् भागवत की कथा में आप लोग रम जाइए। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में भविष्यवाणी वहां पर हुआ था। तो यही था आज का हमारा क्लास, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 4 नंबर श्लोक। तभी आशीष प्रभु का क्या अरेंजमेंट है वो बताएंगे आप सभी भक्तों को। जी, किन्हीं भी भक्त का प्रश्न हो तो कृपया करके पूछ लें। हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मनु शत्रुपा का कब अथी आएगा? हम तो सुने हैं कि भाई वहीं से उत्पत्ति हुई थी मनु शत्रुपा का कहानी जो है, ये भी श्रीमद् भागवतम में है कहीं क्या? मनु शत्रुपा। हाँ, है, वो भी आएगा। और अगर आप पहले ही अगर उसको रीडिंग करना चाहे, जबकि मैंने आपको श्रीमद् भागवतम का सेट दिया है और माता जी भी क्या बोलते हैं फ्री रहती है, तो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको वो ये भेज दूंगा कहाँ पर है, कितना नंबर श्लोक में, आप पढ़ लीजिए। इसमें तो कथा आएगा क्योंकि कंटिन्यू जो श्रीमद् भागवतम कथा हो रही है। तो हम थोड़ा माता जी से प्रश्न करेंगे कि माता जी आपको कैसा लगा ये जो भागवत कथा जो हमारा चल रहा है? पता नहीं आप कब से सुन रही? सुन के ठीक है माता जी, तो कुछ प्रश्न होगा? हम लोग ऐसे कथा नहीं वही बस मनु शत्रुपा वाला भी जाना चाहती हूँ। ये तो सिस्टमेटिक अभी जान रहा है लोग, और ऐसा तो हम लोग सुने ही नहीं थे। हम लोग तो सुनते थे वो तो भागवतम होता ही नहीं है। प्रभु जी, हम लोग चाहेंगे कि आपके थ्रू हम लोग भी जाए नैमिषारण्य। हाँ जरूर, लेकिन ठीक है। और उसका पूरा खर्च व्यवहार करेंगे राकेश प्रभु, मेरा वाला, दूसरे का अपना जाएगा प्रभु जी। यहाँ से 250 लोगों की टीम जाएगी। हाँ ठीक है, तब तो बहुत अच्छा है। तभी तो एक साथ हमारा कथा होगा, कितना सुंदर होगा। इसमें अरविंद प्रभु तो और ज्यादा प्रसन्न हो गए इस बात को श्रवण करके। एक साथ हमारा एक टूरिस्ट बस होगा, जो भी है। तो माता जी का कुछ प्रश्न भी होगा? अच्छा, फोन आया, ठीक है। अरविंद प्रभु जी, हरे कृष्ण। अर्चित प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रश्न कीजिए। अनम्यूट। हाँ प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। तो प्रश्न नहीं है प्रभु? प्रश्न नहीं है, कुछ फीडबैक कैसा लगा, किस तरह का फीलिंग आया? भागवतम पाठ सुन के बहुत ही आनंद आ रहा है प्रभु, और इसको कंटिन्यू करते रहेंगे हम। यही फीडबैक है मेरा। अब समझने का अवसर मिल रहा है। अभी तक हम लोग भगवत गीता ही पढ़ते थे, भागवतम पढ़ने का कभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपके श्रीमुख से हम लोगों को ये जो मिल रहा है, ये जीवन में धीरे धीरे उतरेगा। हरे कृष्ण। जरूर प्रभु जी, ठीक है। इस तरह फीडबैक और प्रश्न दोनों में से कुछ होने से ही चलेगा, ताकि हम लोग का जो सच में हमारा फैमिली है, अपना फैमिली, इसको पता चलेगा। अगर कोई कुछ बोलेंगे ही नहीं, मैं ही 2 घंटा बोलूंगा तो कैसा होगा? इसलिए आप लोग को भी जो भी अपना मन की भाषा आप लोग बोल सकते, शेयर कर सकते हैं, और क्या करना चाहिए इसके विषय में, और क्या रेक्टिफाई या कुछ और ऐड करना है, एवरीथिंग, है ना? जी प्रभु। और कौन भक्त है? रेखा माता जी। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा सुन के, इस तरह से कभी नहीं सुने थे। आपका कृपा है जो इतना विनम्र भाव। चलिए, आज आप श्लोक का तो उच्चारण नहीं कर पाए, क्योंकि जिस टाइम में आपको पुकारा उस समय आप नहीं आ पाए थे, और हमारा श्लोक का अनुवाद पाठ शुरू हो गया था।
आवाज नहीं आ रहा माता। आप सामने होके थोड़ा बोलिए। SDD श्री माता जी, आपका तो फुल फॉर्म नहीं, मुझे लगता डाल्टनगंज की माता जी हो गया। जो भी है माता जी, आप अपना दर्शन दीजिए और कुछ हमारे साथ थोड़ा परिचय कीजिए कि आप कौन हैं और थोड़ा सा बातचीत। SDD। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं डाल्टनगंज से ही बोल रही हूँ। वही माता जी जिसको मैंने गेस किया था। अच्छा अच्छा। तो कंफर्टेबल है सभी भक्तों को अपना थोड़ा वैष्णव दर्शन कराने का, क्योंकि आपको दर्शन करने से भी बहुत सारे भक्त पवित्र हो जाएंगे। प्रभु जी कल दर्शन करते हैं। ठीक है, हो सकता माता जी तिलक करना भूल गए, ये ऐसा भी हो सकता है। अच्छा जो भी हो। और आपको कैसा लगा माता जी ये जो अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़ा क्लास है? लेट से मैं ज्वाइन की, लेकिन सच में बहुत अच्छा था लेक्चर। और जो माता जी जो लेक्चर दे रही थी वो भी मतलब बहुत अच्छा समझा रही थी, वो भी बहुत अच्छा लेक्चर था। आप पूरा सुने थे वो वाला जो नृसिंह का था? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। उस दिन मैं आपको 2 बार फोन भी किए थे, लेकिन फोन प्रभु की जी फोन थी, उठाए थे। ये मेरे पास भी आया था, पर मैं थोड़ा सा डर गई कि हमसे कुछ गलती हुआ क्या, इसके चलते प्रभु जी फोन कर रहे हैं। हे गोविंद, हे गोपाल। अच्छा, कोई बात नहीं, डर का कोई बात नहीं है। और क्योंकि आप तो मेरा क्लास तो अप्रिशिएट किए थे 3 साल पहले, जो क्लास दिए थे उसी समय से आप रुचि लेते हैं कि मैं जो भी बोलता हूँ आपको अच्छा लगता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत हाँ हाँ। धन्यवाद मानता। वो और मेरी आपकी माँ भी ज्वाइन की है, मतलब आज अभी शायद नहीं है, वो भी रेगुलर ज्वाइन करती हैं, क्योंकि उधर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है ये का ना, नहीं प्रॉब्लम है, तो इसी के चलते शायद आज नहीं ज्वाइन की। अच्छा, आपकी माँ? हाँ, वो भी ज्वाइन करती हैं, उत्तर रेगुलर ही ज्वाइन कर रही हैं, आज शायद नहीं है। अच्छा, क्या नाम से? निर्मला देवी? निर्मला देवी दास। ओ अच्छा अच्छा, वो मैं देखता हूँ, तो वही मैं समझ नहीं पाता कि कौन माता जी। चलिए, वो माता जी भी मुझे किए थे डाल्टनगंज में जब। हाँ हाँ हाँ। चलिए, अभी हमारे पास है विनोद राय प्रभु जी, INTUC। प्रभु जी आप अपना हरे कृष्णा। मुझे उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है, वो बात अभी कर पाएंगे। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, तब तो सुन भी नहीं पा रहे हमारी बात को। नहीं, सुन रहे होंगे वो। उसमें ऑप्शन आता है ना वाईफाई से कनेक्ट करने का, वो करते नहीं है शायद स्टार्टिंग में, इसलिए। ये भी अच्छा, चलिए। अच्छा, और हमारे पास है महुआ माता जी। उस समय तो माता जी का बहुत लेफ्ट हो रहा है, हो सकता है नेटवर्क बहुत ही प्रॉब्लम है, कम से कम 50 बार लेफ्ट हुआ ज्वाइन किए माता जी। हरे कृष्णा। कनेक्शन टूट जा रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी, कोई बात नहीं। हमारे जो यूट्यूब, अच्छा, यूट्यूब में जो लिंक है ना, उसको आप सुन लेना पूर्ण रूप से, तो आपका ऐसे में तो उस टाइम बहुत कुछ आपका मिस हो गया। तो अभी जो प्रभु जी जो छोड़ेंगे ग्रुप में, अगर आप ग्रुप में है कि नहीं मुझे पता नहीं, तो आप वो यूट्यूब का लिंक और सभी वो जो आशीष त्रिपाठी प्रभु जी बोल के जो यूट्यूब का चैनल है, उसमें रोज का क्लास जाता है। और मेरे चैनल में भी है, जगन्नाथ देवदास इस्कॉन के नाम से, जैसे सर्च करेंगे तो क्लास आ जाएगा। तो आज का जितना कुछ डिस्कशन हुआ वो सब आपको पूर्ण रूप सुनाई देंगे, एकदम एवरीथिंग क्लियर। तो ठीक है माता। और हमारे साथ हैं अनुरंजन प्रभु जी। अनुरंजन माता जी, प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा, तो
वो हमारे साथ जुड़े हैं। अगर अपना अनम्यूट करके थोड़ा हमारे साथ चर्चा कर सकते हैं प्रभु जी। ये अनुरंजन प्रभु जी बोकारो से हैं। अच्छा। जेई यहाँ पर जूनियर इंजीनियर है झारखंड सरकार में। ओके ओके। और बहुत आध्यात्मिक लोग हैं। ठीक ठीक, हम मुझसे मिले होंगे प्रभु जी? मुलाकात अभी नहीं हुई, क्योंकि इनका जो है ना थोड़ा व्यस्तता अधिक रहती है। और विनोद राय जी जो जुड़े थे वो जमशेदपुर टाटा से, हमारे बड़े भाई हैं, वो जमशेदपुर टाटा से। ओ, जमशेदपुर से है और अनुरंजन जी बोकारो से। ठीक है, तो कल ठीक है, वो अगर वो लोग सुन नहीं पाए तो उनको बोल देना है जो यूट्यूब का जो हरे लिंक कृष्ण, है उसमें से। हरे कृष्ण प्रभु जी, अनुरंजन बोल रहा हूं। हरे, हाँ अनुरंजन जी बोलिए। हम आप लोगों की बात सुन रहे हैं और अभी अच्छा। हम जी अच्छा, आपसे हम मिले थे प्रभु जी 3 साल पहले जब हम बोकारो में प्रचार में जाते थे, कभी मिले थे ऑफिस में? वैसा तो याद नहीं है सर, लेकिन यहाँ अग्रसेन भवन में जो अपना है जगन्नाथ प्रभु जी जो हैं, उनसे हमारी मुलाकात अक्सर है। ठीक। और वहाँ इस्कॉन टेम्पल के लिए जो जमीन वगैरह वहाँ अधिग्रहण हुआ है, उस जगह पर हम जाते रहते हैं और जगह भी देखे हैं, कुछ काम भी हुआ है, बोरिंग वगैरह हुआ है। अच्छा जी। और जो हंस मंडप के सामने जो, हाँ हंस मंडप वाला भी देख रहे हैं, और एक चास कॉलेज के पीछे जो जमीन मिला है ना अपना, तो अभी तक